जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आप सबकी डिमांड पर मैं इस किताब को पढ़ा रहा हूं, यूपीएसआई दरोगा भर्ती, जो कि अभी तक नहीं आई है। आज तारीख कितनी है? 17/7/2025 पे जब मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन आज हम 17वां चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं इस किताब का। पूर्णतः अभी ये निशुल्क है यूट्यूब पर, और हर एक चैप्टर का एक वीडियो हमने प्रोवाइड किया है। ये किताब आदित्य रंजन सर की है, और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो स्पेशल एडिशन जो लेटेस्ट वर्जन का है, 2025 और 2026 वाला। पुराना वर्जन नहीं पढ़ा रहा हूं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको मैं प्रॉपर वे में बाइलिंगुअल क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं, कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिलेगा। जो बच्चे अलग अलग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको सीखना है कॉन्सेप्ट, तो आप इससे भी सीख सकते हो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बात समझ में आए? साथ ही साथ इस चैप्टर में हम बता दें, अंत के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी जहरीले हैं। तो शुरुआत के जो कॉन्सेप्ट आपको हमने बताए हैं ना, शांति से उन कॉन्सेप्ट को पहले तैयार करना, समझना, तभी आपके क्वेश्चंस जल्दी जल्दी बनेंगे। अदरवाइज आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप पूरे लेक्चर को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे क्वेश्चन को करने का अप्रोच होता है, और फॉर्मूले भी कहां से जन्म होते हैं। तो पढ़ के देखिए, अपने विचारों को कमेंट में बताइए, और अगर नए हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहां हम अपडेट आपको देते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का अपना टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरे कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में लिखोगे और उसे तैयार करोगे, और क्वेश्चन करते समय बस उन्हीं कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। आपके आंसर आते रहेंगे, चाहे कोई नया क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इस सेशन में हम 25 क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन इन 25 क्वेश्चन में ये समझो ऑलमोस्ट सभी कोई ना कोई टाइप के क्वेश्चन ही हैं। कुछ क्वेश्चंस में हम कॉन्सेप्ट लिख देंगे, उन्हें आप वैसे ही तैयार करेंगे। क्लियर है? तो हेड डाल लीजिए, बोट एंड स्ट्रीम। जी हाँ, बोट एंड स्ट्रीम। हिंदी भाषी नाव और धारा। देखो, स्ट्रीम को हम लोग दूसरे नाम से भी जानेंगे, जिसका नाम होगा करंट। करंट का मतलब भी धारा होता है। करंट का मतलब भी धारा होता है। इस क्वेश्चन में एक नदी है जो कि आपके सामने है। अब नदी में प्रवाह क्या होती है? धारा प्रवाह होती है। ये जो प्रवाह हो रही है, इसी को हम धारा बोल रहे हैं। बहुत अच्छे से समझना। और माना ये नदी ए से बी की ओर बह रही है, यानी ऐसे करके इसकी स्पीड है, और नदी की स्पीड को हमने u2 मान लिया है। क्या माना? u2। u2 मतलब धारा की चाल। धारा की चाल या स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जो ये बता रहे, ये बिल्कुल माइंड में होना चाहिए कि सर ने ये बताया है। समझ गए? एक नदी है जो कि ए से बी की ओर बह रही है।
ये क्या है, धारा बहती है, नदी तो वैसे ही रहती है, उसके अंदर का पानी बहता है, तो उसे धारा की चाल बोला जा रहा है। इंग्लिश में स्पीड ऑफ करेंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम शब्द जो कि U2 के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और ये एक बोट है, क्या है, बोट, ठीक है। और बोट की चाल हमने U1 डिसाइड की है। बोट मतलब नाव की चाल, या आप बोट की चाल समझ लो, या आप मैन की चाल समझ लो। बात बराबर है। सर कैसे बात बराबर है? अरे मैन भी तैरेगा, नाव भी तैरेगी। अगर बोट की चाल U1 चल रही है तो वही चाल आप U1 मैन की भी ले सकते हो। एक व्यक्ति धारा की दिशा में, एक व्यक्ति धारा की दिशा में, तो व्यक्ति या नाव, बात बराबर चलेगी क्वेश्चन में। बात समझ में आई? अब यहां दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक धारा की दिशा में और एक धारा की विपरीत दिशा में। धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। देखो जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल, और इसे बोला जाता है क्या, धारा की दिशा में। इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ। जनरली आप पहाड़ों से देखो तो पहाड़ों से पानी नीचे गिर रहा होता है, ठीक है। अब ये ना कह देना सर पानी पहाड़ में जा रहा होता है नीचे से ऊपर, हमेशा ऊपर से ही नीचे। आप एक बॉल को लेना और ऊपर से छोड़ देना तो वो नीचे ही गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी। ऐसा क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इतना तो कॉमन सेंस है। तो पानी पहाड़ में ऊपर से नीचे, लेकिन उसमें क्या है, पानी धारा की चाल, वहां से समझे। और साथ में अगर नाव चला रहे हो तो डाउन स्ट्रीम शब्द यहीं से समझो, ठीक है, कि स्पीड बढ़ जाती है। तो डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में अगर आप नाव चलाते हो तो नाव की चाल के साथ साथ धारा की भी चाल को कंसीडर किया जाता है। यानी इसी को हम लोग U1 प्लस U2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? U1 प्लस U2। अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हो तो U1 प्लस U2। जैसे बचपन में हम साइकिल चलाते थे, अब तो लुप्त होते जा रहे हैं लोग, तो जिस दिशा में हवा चल रही होती थी उस दिशा में साइकिल चलाते थे, तो कहीं ना कहीं हमारी साइकिल क्या, बहुत तेजी से चलती थी। बोलो हाँ। तो एक तो मेरी खुद की स्पीड, क्योंकि हम पैडल मार रहे होते थे, और एक हवा मुझे धक्का मार रहा होता था, तो उसी को एक तरीके से डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो धारा की दिशा में इसको हम लोग बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। और धारा की विपरीत दिशा, जिसे हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। यानी धारा के अगेंस्ट आप जा रहे हो, धारा के अगेंस्ट जा रहे हो, तो उस केस में आपकी स्पीड होगी U1 माइनस U2, ठीक है। कहने का सेंस धारा की दिशा में यानी A से B की ओर जा रहे, क्योंकि धारा ऐसे बह रही है, लेकिन आप B से A की ओर आ रहे हो तो धारा आपको रोक रही है, लेकिन फिर भी आ रहे हो, यानी आपकी स्पीड ज्यादा होगी। ये भी याद रखना। इसलिए U1, इन क्वेश्चनों में U1 हमेशा ज्यादा होगा। सर नहीं ज्यादा होगा, हम तो भैया क्वेश्चन में इंसान को डुबाओगे क्या? जब पानी की स्पीड ज्यादा होगी है और व्यक्ति की या नाव की कम होगी तो व्यक्ति कहां से तैरेगा, निपट जाएगा वहीं, और यहां निपटाना किसी को नहीं है। समझ गए? अभी समझो। तो धारा की दिशा में हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और इसका नया नाम हम घोषित कर देते हैं ए, और ए हमारा डाउन स्ट्रीम शब्द के लिए यूज हो रहा है। और धारा की विपरीत दिशा जिसे हम अप स्ट्रीम बोलते हैं, इसका नाम हम बी घोषित कर दे रहे हैं, जिसे हम अप स्ट्रीम बोलेंगे। यानी अगर हम ए कहीं लिख रहे हैं तो उसका मतलब U1 प्लस U2 है, और बी लिख रहे हैं तो U1 माइनस U2 है।
अब पेपर में बहुत खेला होता है, बड़े प्यार समझना, सारा खेल यही है जो शुरुआत में समझा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे फॉर्मूला का कोई प्रयोग ना करें, ठीक है, सिर्फ अपनी भाषा से ही क्वेश्चन करा दें। देखो छोटा नहीं हुआ, अच्छा हुआ हुआ हुआ, ये मैजिक होता है और ये प्राचीन काल का मैजिक है। अरे मेरे भाई ऊपर चले जाओ। ठीक है, यहां तक आपको प्रॉपर दिख भी रहा होगा। कहां जा रहा है मेरे भाई, नाराज है क्या? अब मत जाना, कभी कभी नाराज हो जाता है। दिख रहा है बस, ठीक है, बस दिखना चाहिए, अब इसके ऊपर ना जाना भाई। अब एक बात को समझो, तो u1 प्लस u2 भी समझ गए, u1 माइनस u2 भी समझ गए। अब हमने a और b लिखा, अब यहां से क्या होगा, इन दो इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, उसके माध्यम से u1 निकाला जाएगा। अगर मैं जोड़ रहा हूं, आप देखो, अगर मैं जोड़ रहा हूं तो 2u1 आ गया, जो कि a प्लस बी आ गया, यानी u1 का मान होगा a प्लस बी बाई 2। और u1 क्या होगा, उसे हम लोग बोलते हैं स्पीड इन स्टिल वाटर। स्पीड इन स्टिल वाटर का मतलब शांत जल में नाव की चाल, उसी को हम लोग u1 बोलते हैं। शांत जल में नाव की चाल होगी या मैन की चाल होगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, u1 बोलेंगे। शांत जल में नाव की चाल या व्यक्ति की चाल, इसी को हम लोग u1 बोलते हैं। और एक और शब्द यूज होता है रेट ऑफ करंट। रेट ऑफ करंट का मतलब धारा की चाल, ठीक है, यहां समझ गए, धारा की चाल यही लिखा है मैंने, वही रेट ऑफ करंट। तो वो u2 होता है, क्योंकि हमने बताया धारा की चाल को u2 बोलते हैं। ये होता है a माइनस बी बाई 2, यानी डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2। क्लियर दिया? अभी पेशेंस रखो। अब ये आपने अपनी कॉपी में लिखा और गहरी सांस लो, सीधी सी बात है, क्योंकि हम सीख रहे हैं, तभी हमसे क्वेश्चन बनेंगे। नया क्वेश्चन तब जब ये चीज याद होगी। अब फिर से इसी को समझते हैं, हमने क्या बोला उसको समझो। सुनना, ये एक नदी है और ये धारा बह रही है। इस धारा को प्रकाश सर ने u2 बोला। ये नाव है जिसे u1 बोला, या व्यक्ति को u1 बोला। जब धारा की दिशा की ओर जाते हैं, धारा की दिशा की ओर, तो उसी को डाउन स्ट्रीम बोला, जिसे u1 प्लस u2 बोलते हैं। और जब धारा के अगेंस्ट जाते हो, उसे अपस्ट्रीम बोलते हैं, u1 माइनस u2 बोलते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी वैल्यू ले सकते हैं। देखो हम u1 और u2 लेके चलते हैं, बाकी कोई बोट की चाल को b मानता है, धारा की चाल को s मानता है, तो b और s लेके चलता है, वो अपनी श्रद्धा अनुसार। तो क्या बोला पहले समझो, नाव की चाल, क्या बोला मैंने, नाव की चाल u1, व्यक्ति की चाल u1, धारा की चाल u2, डाउन स्ट्रीम धारा के साथ धारा की दिशा, और अपस्ट्रीम धारा के अगेंस्ट u1 माइनस u2। समझ गए ना? अब हमने यहां पर यह भी बताया कि धारा की दिशा में जिसे डाउन स्ट्रीम बोले हैं, उसे हम ए बी बोलते हैं, अप स्ट्रीम को हम बी बी बोलते हैं। बोलो हाँ। अगर हमें u1 निकालना है, u1 मतलब नाव की चाल, और गिवन है हमें a और b, तो दोनों का योग का आधा हो जाता है। a मतलब डाउन स्ट्रीम, b मतलब अप स्ट्रीम। और अगर हमें u2 चाहिए तो u2 हो जाएगा 1/2, दोनों की स्पीड का अंतर।
बस ये है कहानी। अब कह दो सर ऐसे क्यों लिखा? देखो ऐसे अगर नहीं लिखेंगे तो आपको शब्दों का ज्ञान कहां से होगा? हवा में तो उड़ाना नहीं है। यहां से आप शब्द सीखे। अगर धारा के साथ जाते हो डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल भी बोला जाता है U1 प्लस U2। धारा के अगेंस्ट जाते हो U1 माइनस U2, जिसे हम B बोलते हैं। कुछ समझ रहे हो दया? U1 नाव की चाल, तो क्या बोलेगा? शांत जल में नाव की चाल। शांत जल क्यों? क्योंकि जब पानी ठहरा होगा तो बोट की स्पीड आती है, वो होती है U1 बराबर 1/2 डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। और धारा की चाल, रेट ऑफ करंट, तो वो दोनों अप स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम का अंतर। क्लियर है? अब सुनो छोटी छोटी बातों को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ज्यादा जो जहरीले क्वेश्चन बनते हैं उन पे हम वर्क करते हैं। समझना, ये नदी है, कौन से बता रहा हूं मैं, ये नदी है और इसकी दूरी हमने मान ली d है। कोई व्यक्ति जाता है U1 प्लस U2 की स्पीड से, आता है U1 माइनस U2 की स्पीड से। ठीक है, गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? A, इसे हम लोग B बोलते हैं। और हमको कुछ समय दे देता है जिसे टोटल टाइम बोला जाता है। तो T1 प्लस T2 बराबर टोटल टाइम गिवन होता है। जब हम धारा के साथ जाते हैं तो डिस्टेंस d चलना है, तो d स्पीड या तो U1 प्लस U2 लिखो या A लिख लो। फिलहाल यहां पर U1 प्लस U2 ही लिख रहा हूं। और धारा के अगेंस्ट वापस आता है तो डिस्टेंस d और U1 माइनस U2, जो कि टोटल टाइम के बराबर हो जाता है। एक ये चीज पूछी जा रही है और एक इसी में दूसरा वर्जन कि जाने और आने में जो दूरी है, जाने और आने में जो दूरी है मेरे भाई, वो अलग अलग है। अब गए D1 दूरी U1 प्लस U2 की स्पीड से, आए D2 दूरी वो U1 माइनस U2 की स्पीड से, और यहां पर टोटल टाइम पर हमारी चर्चा होती है। समझ गए? बोलो हां। क्लियर? आगे और समझते हैं। एक इसमें पैटर्न एवरेज स्पीड का भी बनता है। ठीक है, एवरेज स्पीड का वो भी समझो। सेम चीज है बिल्कुल एज इट इज। ये एक नदी है और इसमें पानी बह रहा है। इसकी स्पीड हमने U1 मानी, नहीं U2। ठीक है, और नाव की चाल हमने U1 मानी। अब इसमें जब एवरेज स्पीड का आएगा तो समझो, तो हम धारा की दिशा की ओर जाएंगे तो U1 प्लस U2, धारा के अगेंस्ट जाएंगे तो U1 माइनस U2। और जनरली आप स्पीड टाइम डिस्टेंस में पढ़ते हो कि एवरेज स्पीड जो होती है, एक तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपको आज की डेट में बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। यानी आप रेलवे एसएससी के अगर क्वेश्चंस को सही से देखोगे तो इस पे औसत स्पीड का काफी अच्छा क्वेश्चन समाज में है, आपको भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो वहां मजा भी आएगा। पहले थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, जैसे बोट एंड स्ट्रीम के बाद मैं ट्रेन पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस। अब मेरे भाई देखो, जनरली आपको अगर दो स्पीड दी जाए कि यहां से x से जाता है, y से आता है, तो उस केस में आप डायरेक्ट याद रखते हो कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, मेरी बात समझना, क्योंकि जाने में भी डिस्टेंस d है, आने में भी डिस्टेंस d है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो यानी सभी के लिए समान हो, दोनों के लिए, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई करते हैं। तो वही चीज प्यारे दोस्तों इसमें भी आपको करना होगा, लेकिन ऐसे देखोगे तो मजा नहीं आएगा। तो इसको A समझ लो, इसको B समझ लो। और बोट एंड स्ट्रीम में जब औसत स्पीड बोला जाए तो याद रखना 2AB अपॉन A प्लस बी, ज्यादातर यही यूज होता है। समझ गए? क्लियर? और बाकी अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे
याद रहे, जिस क्वेश्चन में मैंने लिख दूं कि कॉन्सेप्ट है तैयार रखना है, वैसे 25 ही ठो हैं, तो यानी बहुत सारा क्वेश्चन तो रिपीट नहीं है, तो उनको एज इट इज तैयार करना है। चलिए, तो यहां देख रहे होगे टाइप नंबर 1, मुझे कुछ नहीं आता। अब देखो मैं कैसे करता हूं और कितने तरीके से निपटाया जाता है, ये सीखोगे। प्रेशर की तरीके सिखा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। एक नाव धारा के विपरीत, तो आपको पढ़ाया गया कि धारा के विपरीत का मतलब होता है अप स्ट्रीम। क्या होता है? अप स्ट्रीम। और उसमें स्पीड होती है u1 माइनस u2, और 80 किलोमीटर 16 घंटे में तय करता है। तो 80/16 ऐसे, और ये समाज के लोग 5 kmph बोल देंगे। और धारा के साथ जिसे हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में हमने बताया कि स्पीड जुड़ती है u1 प्लस u2, और 72 किलोमीटर, तो 72 किलोमीटर पर आवर्स, तो आवर्स 12 है, बरछंग 72 यानी 6 आ गया। तो कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब हमने आपको ज्ञान दिया था, सर क्या ज्ञान दिया था? कि जो शांत जल में नाव की चाल होती है उसको u1 ही बोलते हैं। जनरली हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, तो ये 2u1 बराबर 5 6 11 ऐसे, और हमसे u1 कहता है 11/2 5.5 आ गया। अब एक बच्चा सोच रहा था कि सर आप बहुत ज्यादा बेसिक से बताते हो, फला टीचर तो ओरल बता देता है। अच्छी बात है। अभी मैंने लेटेस्ट रेलवे के एग्जाम में देखा कि जब यहां तगड़ी वैल्यू आई, तगड़ी वैल्यू, समझे ही नहीं, तो वहां पर क्या था कि मान लो 7, मैं बता रहा हूं रेलवे का, 789 लिख दिया, यहां पर भी 789 लिख दिया, और उसके बाद U2 पूछा। तो आपको वहां करना क्या था? उसको कॉमन लेके काटना नहीं था, उसके बाद जो नीचे वाली है उनको सॉल्व करना था, और वो ऐसा सेट होता था कि वो ऊपर का कट जाता था, और जिन्होंने पहले ही काट के किया उनको डस लिया। इसलिए कॉन्सेप्ट पे वर्क करो। पहला ये चीज क्लियर है। अभी सस्ता क्वेश्चन है, तो पहला लॉजिक ये, अब जिन बच्चों को ज्ञान होता है, जिन बच्चों को ज्ञान होता है, ठीक है, कई बार सॉल्व करते तो वो कैसे सोचते हैं? सर नाव धारा की विपरीत दिशा, तो आपने इसको बी बताया था। 80/16 सर 5 हो गया। धारा की दिशा आपने इसको ए बताया था। 72/12 6 हो गया। सर कह रहा स्थिर जल में नाव की चाल, आपने उसको u1 बोला था, और आपने कहा था कि दोनों की स्पीड का योग का आधा। चौथा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ठीक है, 6 5 11 का आधा 5.5 आंसर हो गया। अब तीसरा मेथड, सिर्फ पढ़ने का स्किल होना चाहिए। धारा के विपरीत 80/16 5 हो गया, धारा के साथ 6 हो गया, नाव की चाल बोला यानी दोनों का योग का आधा, और धारा की चाल बोलता तो दोनों के अंतर का आधा, मुद्दा खत्म। 6 5 11 का आधा 5.5, मत चलाओ कलम। समझ गए? तो जो बेसिक से पढ़ता है उसके कॉन्सेप्ट तगड़े होते हैं। याद रहे, स्टेप आप तभी गैप कर पाओगे जब उसके अंदर का ज्ञान होगा, और नया क्वेश्चन तभी बना पाओगे जब पूर्णतः ज्ञान होगा। अब देखो यहां पर, देखो अब तो इसको सॉल्व नहीं कर रहे, सुनना। धारा के साथ धारा के विपरीत, एक नाव की चाल 22/18, धारा की चाल क्या बताया था? दोनों की स्पीड का अंतर बटा 2, खत्म बात। धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम जिसे हम ए बोल रहे हैं, और धारा के विपरीत जिसे हम बी बोल रहे हैं, तो 22 में से 18 गया, कितना आया? 4 अंतर, और बटा 2 आंसर। ऐसे टिक मारो। सर मजा नहीं आया, तो धारा के साथ हम लोग पढ़ते हैं जिसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। उस केस में स्पीड जुड़ती है, u1 प्लस u2 होता है, और ये 22 हो जाएगा। और धारा के विपरीत जिसे अप स्ट्रीम बोलते हैं उसे u1 माइनस u2 बोलेंगे, वो 18 हो जाएगा। और कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, धारा की चाल हमसे पूछ रहा है। अब धारा की चाल को हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में? u2, तो ये घटाओगे,
जब घटा तो माइनस माइनस प्लस आया तो U2 हो गया, इन दोनों का अंतर 4 आया, तो ये समाज के लोग U2 को क्या बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं। तो हमें दोनों स्किल डेवलप करनी है। स्किल डेवलप करोगे तो जब इसका बड़ा क्वेश्चन आता है तो वो आसान होता है। और हमें ये सीखना है, अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं। देख लो क्या लिखा है टाइप 1 में, मूलभूत प्रश्न, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। और ये बहुत आते हैं आज की डेट में। फिर देखा हमने, अब देखो भाषा बदलना चालू किया, भाषा बदलना चालू किया ना, बस यही खतरा होगा। अब देखो कितने प्यार से निपटाएंगे, ठीक है। कहता है यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति इतनी है, धारा की गति क्या है, यदि धारा की दिशा में नाव की गति विपरीत दिशा में, अब इसने भाषा बदला, तो हमने तो एक पैटर्न रट रखा है, अब वो भाषा बदलते ही फेल हो जाता है, भाषा बदलते ही फेल हो जाता है। तो उस केस में बेसिक, अब देखना कितने प्यार से कहता है धारा के विपरीत चलने वाली नाव, तो प्रकाश सर ने बताया था U1 माइनस U2 18 होगा। विपरीत जिसे अप स्ट्रीम बोलते हैं, धारा की चाल क्या होगी, यानी हमें सिर्फ U2 कैलकुलेट करना है। यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा की 50% अधिक है, अब देखो क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा के 50% अधिक, तो 50% अधिक का मतलब होता है 150%। मोर देन बोला है ना, मोर देन, हर चीज अपने आप में 100%, 50% अधिक यानी 150%, यानी 150% को हम 3/2 बोलते हैं। या तो आप एक कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम होती है वो लगा लो, या एक बिल्कुल बेसिक से 2U1 3U1, तो U1 आएगा, अरे ये इधर गया ये इधर गया, इतना कॉमन सेंस है। 2U2 3U2, तो इधर 5U2 आ गया। यानी हम ये देख सकते हैं कि U1 अपॉन U2 का जो रेशियो होगा वो 5:1 होगा। और यहां देखो अंतर 18 है, तो अंतर क्या है, 4 है, और ये 4 बराबर 18 के, तो 1 बराबर 4.5 के। और हमसे क्या कहता है, सर U2 बता दो U2, तो U2 तो 1 है ना दया, 4.5 आंसर। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? जब भी क्वेश्चन घुमाएगा आपको बस ये कहानी ऐसी तैयार होनी चाहिए कि जैसे आप खुद मास्टर हो। नाव की चाल U1, धारा की चाल U2, धारा के साथ जाते हैं तो U1 प्लस U2, धारा के अगेंस्ट जाते हैं U1 माइनस U2। अगर डायरेक्ट करना है तो U1 प्लस U2 A होता है, जिसे डाउन स्ट्रीम U1 माइनस U2 B होता है, समझ गए। और U1 अगर चाहिए नाव की चाल या शांत जल में नाव की चाल, तो A प्लस B/2, और धारा की चाल B, मतलब धारा की चाल U2 तो A माइनस B/2, ऐसे करके मतलब घोल के पीना चाहिए। समझ में आया, कितने बेसिक से कर दिया। अच्छा, यहां पर एक थ्योरम अलजेब्रा में बताया कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो इसे जरूरत नहीं है, आप इतना तो गुणा कर ही सकते हो तेजी से, हाँ, वरना फिर एक ठो उसमें भी जाओ, देखना मजा आएगा। एक व्यक्ति शांत जल में इतना, अब शांत जल है, पानी ठहरा हुआ है, अब पानी जब ठहरा होता है तो नाव की ही चाल होती है जिसे हम U1 बोलते हैं, और 22.5 किलोमीटर 1 घंटे में, तो नाव की स्पीड क्या आ गई, 22.5 kmph। समझ गए ना दया, समझे नहीं, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गए। और यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ के समय का 2 गुना है। धारा की गति क्या है? अब इस क्वेश्चन को 2 तरीके से समझना। आज की डेट में बता दें, रेलवे और एसएससी में कई बार लेटेस्ट में आया है, कई बार आया है, मैं ओपन बता रहा हूं और ये भी बता रहा हूं, सुनना चाहो तो कहीं कॉपी में लिख लेना। पहले ये यूपी कांस्टेबल में आया, उसके बाद जो रेलवे का एएलपी का एग्जाम हुआ नवंबर दिसंबर में, वहां फिर से यही चीज आया डायरेक्ट, समझे नहीं। तो हम इसको पहले बेसिक से जानेंगे कि अंदर कांड क्या हो रहा है। अब जब कॉन्सेप्ट डाल दिया है तो लॉजिक को रट लेना, जो हम शॉर्टकट सिखा देंगे, ठीक है। बेसिक समझो पहले। यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ समय का 2 गुना,
अब इस चीज को और अच्छे से समझो, एम्फेसाइज करते हैं बहुत अच्छे से, इस चीज को समझो। देखो, एक टाइम हमने T1 माना, एक T2 माना। अब इस बात को सुनना और समझना। T1 जो टाइम होगा हमने माना डाउन स्ट्रीम का टाइम। अब हम जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि U1 प्लस U2 तो स्पीड ज्यादा होती है। और ये हमने माना अप स्ट्रीम का टाइम। अब अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? कम होती है। पहले बोलो हाँ। अब एक और बात समझो, आप जानते हो कि अगर स्पीड ज्यादा होगा तो ये जो समय होगा वो अपने आप में कम होगा। स्पीड ज्यादा, समय कम। और स्पीड कम है तो ये जो समय होगा वो अपने आप में क्या होगा? ज्यादा होगा। पहली बात तो ये समझो। अब मान लो मेरे पास कम पैसे हैं और आपके पास ज्यादा पैसे हैं। अगर मुझे आपकी बराबरी करनी है तो कब पॉसिबल है? यानी मेरे पैसे को बढ़ाओगे तभी तो बराबरी करोगे, कि मेरे पैसे घटा के तब बराबरी करोगे। तो समझ रहे हो इसको? तो लाइन पढ़ो। उसका धारा के विपरीत लिया गया समय, जिसे हम T2 बोल रहे हैं, यानी अप स्ट्रीम, धारा के साथ के समय का 2 गुना है। तो धारा के साथ यानी हमें डाउन स्ट्रीम में 2 का गुणा करना है और तब ये बराबर होगा। कुछ समझ में आया? मुस्कुरा के बोलो हाँ सर, कि अब समझ में आया। अब एक और बात समझो इसमें, क्योंकि शायद ये एक ही क्वेश्चन है यहां पर, तो हम कई लॉजिक बताएंगे। आज ये वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है तो डाउन स्ट्रीम में इंटू करना है, और 1 से छोटी है तो अप स्ट्रीम में इंटू करना है। 1 से बड़ी तो सीधी सी बात तब हम बराबर कर रहे हैं, और या इसके समय को कम करके तो बराबर, तो वो 1 से छोटा, जैसे कह दे 3/7 समय, और समझ में ना आए भाषा क्या है 11/17 समय, यानी ये सब 1 से कम होता है तो इधर मल्टीप्लाई, 1 से ज्यादा तो इसे। समझ गए? क्या समझे? फिर से सुनो कि सर डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा, समय कम, अप स्ट्रीम में स्पीड कम, समय ज्यादा। अगर बराबर करना है तो अगर 1 से बड़ी वैल्यू है तो डाउन स्ट्रीम में इंटू करेंगे, और 1 से छोटी वैल्यू है तो अप स्ट्रीम में करके बराबर करेंगे। समझ गए? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। अभी शॉर्टकट जब बताएंगे कहोगे सर काहे बेसिक बताते हो? जरूरी है, कभी कभी यही खेला होता है। अच्छा, हमसे कह रहा धारा की चाल बताओ। अच्छा, अब एक चीज समझो, समय तो बराबर हो गया। अब हम जानते हैं जो समय होता है टाइम, वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दोनों की डिस्टेंस समान है, क्योंकि विपरीत समय लिया गया उसका 2 गुना। तो दूरी के बारे में चर्चा नहीं, दैट मीन्स दूरी क्या है? इक्वल है। तो यहां 2 ऐसे, डिस्टेंस ऐसे रखा। पहले इसमें स्पीड होती है U1 प्लस U2, और इधर गए तो डिस्टेंस ऐसे रखा, इसकी स्पीड होती है U1 माइनस U2। अब U1 प्लस U2 यानी डाउन स्ट्रीम की, और U1 माइनस U2 अप स्ट्रीम की। अब यहां थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो। कहते D से D गया, 2U1 U1 तो U1 आया, माइनस का 2U2 और U2 तो 3U2 आया। यानी हमें एक रेशियो मिल गया U1 अपॉन U2 का रेशियो 3:1। और U1 क्या है? U1 क्या है? नाव की चाल, यानी 3 बराबर 22.5 के, तो 1 बराबर 7.5 के। और हमसे कह रहा धारा की चाल 7.5, तो धारा की चाल हो गई 7:1/2 kmph। अब एक बच्चा कह रहा सर हम ऐसे करेंगे। देखो, ऐसे करने के लिए किसने कहा? ये सीखने का कॉन्सेप्ट होता है। अब पेपर में 90% जो बच्चा सही से पढ़ रहा है वो कैसे करता है? वो ऐसे ही निपटा देता है, ये लो सॉल्यूशन बस इतने में। कैसे? हाँ, अब ये कलाएं हैं, इसको सीखो। मेन लाइन वही है कि धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ समय का 2 गुना। तो यहां पर समय का 2 गुना, आप कुछ भी उल्टा सीधा लिख दो। फिलहाल वैसे 2T1 बराबर T2। T1 क्या है? डाउन स्ट्रीम का समय है। T2 क्या है? अप स्ट्रीम का। अब सीधे जब ऐसे हो तो U1 अपॉन U2 का जो रेशियो आएगा ऑलवेज इन दोनों का सम, यहां 2:1 है ना,
2 में 1 जोड़ोगे 3 आएगा, 2 में 1 घटाओगे तो 1 आएगा, और 3 बराबर हमको 22.5 गिवन है, 1 बराबर हमारा 7.5 हो जाएगा। हो गया, ये सोल्यूशन है। तो 90% बच्चा जो पढ़ लेता है वो डायरेक्ट ऐसे करता है। पर सर क्यों ऐसे करते हो? तो क्यों का उत्तर मैंने दे दिया, बेसिक से समझ गए। तो तैयार करना, कॉन्सेप्ट मैंने डाल ही दिया है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है यहां पर, रिपीट नहीं है, तो समझ ही सकते हो। आगे समझते हैं। कहता है एक लड़का स्थिर पानी में 10 kmph की गति से तैर सकता है। ये धारा की गति इतनी है तो लड़के की धारा के अनुकूल। अब देखो ये भाषा का है, ये सब भाषा पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अब हम डरेंगे नहीं। एक लड़का स्थिर पानी में 10 kmph। अब स्थिर पानी क्या होता है? पानी ठहरा हुआ है, यानी पानी का कोई फ्लो नहीं है, हम उसमें तैरेंगे तो हमारी स्पीड होगी। समझ गए? तो हमारी स्पीड को क्या बोलेंगे? u1 बोलेंगे 10, और धारा की चाल u2 बोलेंगे जो कि 5 है। अब कह रहा है लड़के द्वारा धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर, यानी अब अनुकूल, धारा के अनुकूल जिसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, तो स्पीड हमारी ये नहीं, स्पीड अब हमारी 15 की हो जाएगी, क्योंकि अब हम धारा के साथ जा रहे हैं, धारा भी बह रही है। समझ गए? अब ठहरा नहीं है पानी, और 60 किलोमीटर तैरना है, तो हमारी 15 से भाग 4 घंटा आंसर। कैसा लगा बताओ? इसके लिए भी क्या कोई फॉर्मूला रटोगे? तो इनको सीखो, ओरल बनते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में धारा की चाल। अब तो ये ओरल बना सकते हो भाई। 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर धारा की दिशा जिसे हम ए बोलते हैं, 8 हो गया। धारा की विपरीत 2 किलोमीटर जिसे बी बोलते हैं, वो भी 1 ही घंटा में 2 हो गया। धारा की चाल इन दोनों का अंतर बटा 2, 8 में से 2 गया 6 बटा 2, यानी 3 हो गया अंतर। और अगर हमसे नाव की चाल बोलता तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग 5 करते। सर नहीं समझ में आया? हाँ, देखो उन्हीं बच्चों को नहीं समझ में आएगा जो शुरुआत की बात को नहीं समझ रहे हैं। हाँ, सीधे निकल पड़े जंग के मैदान में, हाथ हथियार मिल गया है, बस चलाएं कैसे ये नहीं मालूम, बस टहल रहे हैं। अब किसको मारना है? अरे पहले हथियार तो चलाना सीखो, तभी तो मारोगे। झटका मारता है, अभी तो चलाना सीखा ही नहीं होगा तो कहां से मालूम होगा? ठीक है, समझे नहीं? झटका मारता तो उसको भी कवर करना पड़ता है, समझो। तो प्यारे दोस्तों, धारा की दिशा में बोला गया, तो धारा की दिशा में हम लोग क्या बोलेंगे? u1 प्लस u2, जिसे 8 बोलेंगे। और धारा के विपरीत बोलेगा तो u1 माइनस u2, जिसे 2 बोल रहे हैं, वो घंटा लिखा हुआ है तो इसलिए ऐसे। अब धारा की चाल को क्या बोलते हैं? u2, तो ये कटा, इसको अब ये घटाया तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन इधर तो घटेगा ना 6, तो u2 आपका 3 आ जाएगा। बाकी आप ओरल भी कर सकते हो, ठीक है। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में इतना किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि धारा के विपरीत 4 घंटे में 48। अब देखो दोनों की डिस्टेंस अलग अलग। आप बेसिक से जाओ, कितना प्यार से सॉल्व हुआ। क्या कह रहा है? स्थिर जल में, यानी स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब शांत पानी। अगर हिंदी में भी स्टिल वाटर लिख दे तो शांत पानी, और शांत पानी में नाव की चाल होती है जिसे समाज u1 के नाम से जानता है, और 135 किलोमीटर 7.5 घंटा, जिसे 15 बटा 2 कहता है। 15 से 135 गया 9, 9 दूनी 18, यानी u1 बराबर 18 हो जाएगा। जबकि धारा के विपरीत 4 घंटे में 48। अब विपरीत देख लो, यहां विपरीत बोला है, और मेरे दोस्त विपरीत तो u1 माइनस u2 होता है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम 48 बटा 4, 48 बटा 4 तो 12 हो जाएगा, 12 चौक 48। समझ गए ना? कहां से आया? 48 बटा 4 से। अब हमको क्या चाहिए? धारा की चाल u2 चाहिए। कौन सी मेहनत? अगर u1 18 है तो u2 6 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? अरे 18 में 6 जाएगा तभी तो 12 आएगा ना। बोलो बोलो, टेल टेल। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट का पावर। अभी मजा नहीं आ रहा है, मजा तो अंत तक आएगा।
ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। भाषा का क्या? एक नाव धारा के प्रतिकूल इतना और इतना धारा के अनुकूल, शांत जल में नाव की चाल। अब देखो, शांत जल में नाव की चाल, तो यहां प्रतिकूल बोला गया, प्रतिकूल बाहुबली में करके कुछ बोला गया था, कुछ नहीं, वो हथियार मांगता है, ठीक है, बाहुबली 1 में। एक धारा धारा के प्रतिकूल, तो U1 माइनस U2, 72 किलोमीटर 8 घंटे में, तो 72/8 कितना होता है, बोलो बरो, 9 होगा। और 108 किलोमीटर धारा के अनुकूल है, यानी U1 प्लस U2, 108/12, ये भी 9 होता है। शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल 9 ही आएगी, क्योंकि इसको जब हम जोड़ेंगे तो 2U1 बराबर 18 के, तो U1 बराबर 9 के आएगा। लेकिन ये 9 हमारा kmph में आ रहा है, हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो अब जैसे हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ाया नहीं, तो बच्चा तो टेंशन में है। देखो, स्पीड टाइम डिस्टेंस में अगर आपकी स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर में है, इसका अर्थ क्या हुआ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, इसी को 5/18 बोलते हैं। यानी अगर kmph में अगर मैंने 5/18 का गुणा कर दिया, तो ये आंसर जो भी आएगा मीटर पर सेकंड में। यानी अगर x kmph में है और हमें y मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है, तो ऐसे ये जा रहा है, आपको 5/18 का गुणा करना है। लेकिन अगर y मीटर पर सेकंड में है और x की ओर आ रहा है, तो इधर वाले में दया, इधर वाले में 18 इसमें 18/5 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। समझ गए ना अन्ना? क्लियर ना? ठीक है, तब उधर करोगे तब इधर आएगा। यहां 5/18, 18/5 क्यों होता है, समझ गए? तो यहां पर हमसे कह रहा मीटर पर सेकंड में, तो kmph से मीटर पर सेकंड, तो 5/18 का गुणा करेंगे, 9 से ये गया 2 बार में, यानी 2.5 मीटर पर सेकंड। अब एक बच्चा और परेशान, क्या U2 जीरो आएगा? जी हां, यानी U2 का जीरो का मतलब पानी ठहरा हुआ है, पानी शांत है। समझ गए? पानी ठहरा हुआ है, क्लियर है? वो भले भाषा में नहीं बोला गया, तो क्या करें? अब U2 का मान 0, तो पानी का कोई बहाव नहीं, क्लियर है? शांत जल में एक नाव की चाल इतनी है, धारा की इतनी। अब देखो, शांत जल में नाव की चाल U1 30 है, धारा की चाल U2 6 है। जो बोल रहा है बस हमें मालूम है, कह रहा है 5 मिनट में धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी। अब एक चीज समझो, धारा के प्रतिकूल जो आपकी स्पीड होगी, वो दोनों का अंतर होगा U1 माइनस U2, और इसे बोलेंगे 24, और ये किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, ये चीज आप भविष्य में जब मैं इसके बाद ट्रेन पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत तगड़े समझ में आएगा इस चीज को लेकर। ये 24 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में आपने 24 किलोमीटर की दूरी तय की। और 1 घंटे को ये समाज क्या बोलता है? आपने कहा ये समाज 60 मिनट बोलता है, क्योंकि यहां मिनट का खेला है। कह रहा 5 मिनट में। अब हमें 5 मिनट में तय की गई दूरी बतानी है, तो मेरे दोस्त आप खुद बताओ, 60 मिनट में इतना, तो इसमें किसका भाग दे कि 5 बन जाए? तो 60/12 5, तो इसमें भी 12 का भाग दे दो, तो 2 आ जाएगा। अब एक बच्चा कह रहा है सर हमका तो नहीं समझ में आएगा, अगर हमें आता होता तो हम यूपीएसआई की तैयारी क्यों कर रहे होते? हाँ, सीधी सी बात, एसएससी सीजीएल मेंस की कर रहे होते। देखो देखो, मैटर क्या है कि फोर्स वाली भर्ती में क्या है कि हम कम दिमाग लगाएं और हमारा सिलेक्शन हो जाए, ये सोचता है बच्चा। तो बेटर वे यही है मेरे भाई। आज 5 मिनट बोला, कल 2.5 मिनट बोला, आप कैलकुलेशन से बच के निकल जाओगे। समझ गए? फिर भी आपको समझाया जाएगा। तो आपके माइंड में बचपन से क्या है उसको समझो। बचपन से क्या है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है।
स्पीड आपकी 24 आ गई जो कि kmph में है, kmph में है, बोलो हाँ। और टाइम आपका 5 मिनट है, तो 5 मिनट, तो मिनट को घंटा में तब्दील करने के लिए 60 से भाग दोगे। अब देखो वही काम है कि 5 से ये 12 बार में गया, 24/12 तो 2। तो बस ये हुआ कि लिखने और करने का तरीका चेंज हुआ है, काम वही है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे। बचपन में मां खाना खिलाती थी, ठीक है, तो आपने क्या किया, आधी रोटी खाई, आप खा ही नहीं रहे हो, तो मां ने क्या किया, दिमाग लगाया, फोन पकड़ा दिया। अब आपका ध्यान फोन में, तब तक रोटी मुंह के अंदर, आपके मुद्दा ही खत्म। हाँ, हो सकता है आपके बचपन में ऐसा नहीं हुआ हो, आप कूटे जाते हो। जो अब नया बचपना है उसमें अब यही चल रहा है, ठीक है। मैं अपने बच्चे को खाना खिलाता हूं, नहीं खाता तो फोन पकड़ा के निपटा देता हूं उसको, समझ गए? तरीका है। शांत जल में नाव की चाल का धारा की चाल से अनुपात इतना है। देखो यहां क्या है, शांत जल, नाव की चाल, धारा की चाल, यानी U1/U2 का जो रेशियो है वो 7:3 है। धारा के अनुकूल नाव 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब धारा के अनुकूल, 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 माइंड में तो उसे क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड जुड़ जाती है U1+U2, और 180 किलोमीटर 4 घंटे में, तो 180/4, 180/4 जिसे 45 बोला जाता है। फिर कह रहा है तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल के बीच का अंतर देख लो। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल के बीच का अंतर चाहिए। अंतर क्या है दोनों में मैं नहीं जानू। अब देखो कैसे करते हैं मेरे दोस्त, समझो। दोनों की स्पीड हमारे पास क्या आ गई, 10 यूनिट आ गई, जिसका योग किया गया। वैल्यू 45 है 10 यूनिट की, तो हमने यहां 45 लिख दिया। लेकिन हमसे दोनों की स्पीड का अंतर पूछा गया, यानी 7 में से 3 गया, हमें 4 यूनिट का मान चाहिए। अब बच्चा बच्चा जानता है क्या कि सर 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 4.5 आ जाएगा। भाई 10 से भाग दोगे और 4 यूनिट, तो 4 चक्कू 16, 2 18, 18 kmph इज द राइट आंसर। कैसा लगा, समझ गए? ये तरीके होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति शांत जल में 11 kmph की चाल से नाव चलाता है, तो पानी क्या ठहरा हुआ है, यानी ये नाव की चाल या व्यक्ति की चाल है। धारा की चाल 5.6 मीटर पर सेकंड है, तो ये तो kmph में, 5.6 मीटर पर सेकंड में तो 18/5। देखो ये किलोमीटर पर आवर में है और वो कह रहा 5.6 मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड तो क्या करोगे, 18/5। कह रहा धारा के प्रतिकूल, धारा के 5/6। देखिए यहां पर हमारे टाइपिस्ट ने गड़बड़ किया है, ठीक है। ये आप किताब में देखोगे तो 5/6 लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए? हाँ, अभी मेरे साथ खेला हो जाता, मैं ध्यान ना देता। 5/6 लिखा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट में नहीं है। 5/6, 5/6 वही मैं सोचूंगा दशमलव में कैसे, 5 से 5 गया, 6 से ये 3 बार में गया, 6 से ये 3 बार में गया, यानी नाव की चाल 11 है और धारा की चाल 3 है। कह रहा धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर दूरी तय करने में, अब 36 किलोमीटर तय करना है। अब धारा के प्रतिकूल है तो हमारी स्पीड क्या होगी, U1-U2, यानी अप स्ट्रीम वाली। 11 में से 3 गया 8, यहां 8 से भाग दोगे,
और जब 8 से भाग दोगे तो इसे आप अगर देखा जाए तो 9/2 घंटा बोला जाता है, और ये समाज इसे 4.5 घंटा यानी 4 घंटा 30 मिनट की नजर से देखता है। तो राइट आंसर आपके सामने। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। एक नदी में धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर दूरी तय करने में एक नाव को 8 घंटे, देखो यहां प्रतिकूल यानी u1 माइनस u2, 60 किलोमीटर 8 घंटे में, तो 60/8 15/2 7.5 की स्पीड, 60/8 किया है, ठीक है, 7.5 आ गया। जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी यानी u1 प्लस u2 और समान दूरी यानी 60 5 घंटे में, तो 12 की स्पीड हो गई। कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल। अब मेरे भाई स्थिर जल में तो पानी ठहरा होता है, और जब पानी ठहरा होता है तो सिर्फ u1 चाहिए। चाहो तो फॉर्मूला लगा लो कि इन दोनों के योग का आधा, इन दोनों के योग का आधा कर लो, 12 7 19, 19.5 का आधा यानी 9.75, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो कि भैया जोड़ दो, जोड़ा तो 2u1 बराबर 12 और 7.5 होता है 19.5, काम वही आ रहा है, ठीक है। एक में याद किया, एक में नहीं, कॉन्सेप्चुअल खेलने। 9.75 kmph इज द राइट आंसर। अन्ना क्लियर ना? ठीक है, बेसिक टाइप समझ में आ रहा होगा, टाइप नंबर 1। और इसको अगर एक बार में नहीं आता ना तो आप दोबारा पढ़ना, खुद से लगाना मेरे भाई बैठ के, क्योंकि जब तक ये स्किल डेवलप नहीं होगी ना कि भाषा क्या है, आप कितने 500 क्वेश्चन लगा लो, फिलहाल हर किताब में 20 25 30 क्वेश्चन दिखते हैं इसके, 500 भी लगा लोगे तो भी कभी क्लियर नहीं होगा अगर उस चीज को आप समझे नहीं। फिर से देखो, अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई है, फिलहाल आजकल ये ज्यादा आ रहे हैं पार्टी वाले, तो मजे वाले होंगे। एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर 3.5 घंटे में, तो धारा की दिशा क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम u1 प्लस u2, और 56 और 3.5 घंटे को हम लोग क्या बोलते हैं, 7/2, 7 से ये 8 बार, 8 दूनी 16 हो गया। स्थिर जल में नाव की चाल, देखो स्थिर जल में नाव की चाल यानी u1 और धारा की चाल का अनुपात यानी u1/u2 का रेशियो 3:1। कह रहा है नाव धारा की दिशा में इतनी दूरी। अब यहां देखो सब कुछ हो गया ना मेरे भाई, इसका योग होता है 4 और ये 16 के बराबर, 4 बराबर 16 के, तो 1 बराबर 4 के, तो 3 बराबर 12 के, और ये 4 के, यानी नाव की चाल 12 kmph है और धारा की 4 है। लेकिन हमसे आगे क्या कहता है, हमसे कहता भैया नाव धारा की दिशा में इतना जा रही है, धारा की दिशा यानी 41.6 धारा की दिशा, तो उसकी जरूरत ही नहीं, धारा की दिशा तो यही है। 16 से भाग देना है, कहते 16 दूनी 32 यानी 2 पॉइंट समथिंग, 16 दूनी 32, फिर चला गया ये आंसर। यानी हमें यहां u1 u2 भी निकालने की जरूरत नहीं है, यानी जो 3:1 लिखा है वो फर्जी है। और बताओ भाई, धारा की दिशा में आपकी स्पीड 16 है और यहां धारा की दिशा ही बोला गया, तो 3:1 की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन इतना कौन ध्यान देता है, समझ गए, आंसर आ गया। अब भाषा समझो, एक नाव स्थिर जल में इतना है, देखो स्थिर जल में यानी u1 19 है, धारा की चाल u2 3 है। कह रहा नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा। तो हमने बताया नहीं, जाने में लगा समय, आने में लगा समय, टोटल टाइम होता है। सर ये कब पढ़ा दिया, अरे मोर मैया ये कब बता दिया, हमने सब कुछ एक ही साथ लिख दिया था पर ध्यान नहीं कोई देगा। क्या लिखा है, d1/u1 प्लस u2 d2/u1 माइनस u2 टोटल टाइम के, वो इसीलिए तो लिखा। अब देखो धारा की दिशा में आप जा रहे हो कितना, 88 किलोमीटर, और धारा की दिशा में जब जाओगे तो स्पीड क्या होगी ये, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इनका योग 19 और 3 22 होता है। और धारा के अगेंस्ट जाओगे जो कि 24 है, 24 है, 24 ध्यान है ना,
और मेरे भाई 19 और 3 का जो अंतर होगा वो 16 होगा। और मेरे भाई अब काट लो, कहते 22 से ये 4 बार में गया और 24/16, 24/16 3/2 हो जाएगा। और मेरे दोस्त यही 5.5 घंटा आ जाएगा। तो राइट आंसर 5.5 घंटा होगा। तभी मुस्कुराना और बोलना हाँ सर क्लियर है। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमें अभी आगे मिलेंगे, इस पे जहरीले बनते हैं, लेकिन आप इसे एज ए कॉन्सेप्ट तैयार करना। हाँ, इस क्वेश्चन को एज ए कॉन्सेप्ट तैयार करना, ठीक है। बहुत मिलता है मार्केट में, मतलब मोटी किताबें देखोगे जहां 100 क्वेश्चन है तो 10-15 क्वेश्चन तो यही होता है, लेकिन उसमें एक बदलाव होता है, ठीक है। तो वो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर मेरी बात? बताऊंगा मैं। टाइप नंबर 2, प्यारे दोस्तों यहां पर आप एक फॉर्मूला देख रहे होगे, ठीक है। B/S T1 + T2 T2 - T1। देखो, आपकी इच्छा है तो इसको याद कीजिए, नहीं इच्छा तो मोह माया है सब कुछ, हम आपको सिखा देंगे। फिर भी इसको समझो, बी क्या होगा? बोट। बी मतलब बोट, और बोट मतलब नाव की चाल, जिसे हम U1 करके बोल रहे थे। एस मतलब स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा की चाल, जिसे हम U2 बोल रहे थे। T1 मतलब डाउन स्ट्रीम में लिया गया समय। T2 मतलब अप स्ट्रीम में लिया गया समय। और आप जानते हो जनरली जब डिस्टेंस समान हो तो अप स्ट्रीम का समय ज्यादा होता है, इसलिए यहां T2 - T1 किया गया। आपकी इच्छा है तो ये वाला तैयार करो, वरना हम जैसा पढ़ा रहे हैं आप उसकी ओर बढ़ जाओ। हमारे अकॉर्डिंग आप U1/U2 T2 + T1 T2 - T1 ऐसे याद करो। अब U1 आपके ब्लड में है, U1 मतलब नाव की चाल, U2 मतलब धारा की चाल, T2 मतलब अप स्ट्रीम में जो लिया गया समय वो ज्यादा होता है, T1 मतलब डाउन स्ट्रीम में लिया गया समय, T2 मतलब अप स्ट्रीम में लिया गया समय, T1 मतलब डाउन स्ट्रीम में। तो आप ऐसे कर सकते हो, समझ गए? तो इस टाइप को पहले बहुत बारीकी से सीखना, बहुत बारीकी से। मैं कई तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बस आप समझ जाओ तब, ठीक है। कई तरीके से सेम क्वेश्चन। पहला तरीका कि भाई अब हम फॉर्मूला पढ़े हैं तो वही रट लें, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन का ज्ञान होना चाहिए कि क्या बोल रहा है। एक नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में एक दूरी तय करने में 11 घंटे लेता है, यानी T2 वाला समय 11 घंटे हो गया, और धारा के अनुकूल दिशा में समान दूरी को 5 घंटे लेता है, यानी T1 वाला समय 5 घंटे हो गया। यदि स्थिर जल में नाव की चाल, यानी U1 होता है नाव की चाल, जो कि 18 × 20 20/9 मीटर/सेकंड, तो हम इसमें गुणा करेंगे 18/5 का, तो kmph में कन्वर्ट कर लेंगे। 18 से ये 9 से ये 2 बार, 5 से ये 4 बार, 8 kmph हो जाएगा U2। और हमसे क्या कह रहा है कि प्रभु धारा की गति बता दो। अच्छा, जल में नाव की चाल को हम U1 बोल रहे, देखो ऊपर U1 लिखे और यहां नसेबाजी कर दी। हाँ, U1 बोल रहे थे, धारा की चाल को हमने U2 बोला है। अगर आपको फंडे से जाना है जो अभी रटा था, तो U1/U2 T2 + T1 T2 - T1 ऐसे लगा दो। अब U1 8 है, हमें U2 चाहिए,
T2 प्लस T1 इन दोनों का योग 16 हो गया और दोनों का अंतर कितना, 11 में से 5 गया 6 आया। और मेरे दोस्त कैलकुलेट कर लो, कहते 8 से ये 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, तो U2 बराबर 3 आ गया। समझ गए? तो इसको ऐसे ही ये समाज कर रहा है। आज की डेट में हर बंदा चाहता है शॉर्टकट हो जाए, कम दिमाग लगाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, फिलहाल याद करो, क्योंकि आज की डेट में कोई भरोसा नहीं। मान चला फॉर्मूला बताओ क्या होता है, पेपर वाले बहुत नशेबाजी करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला ही पूछ दें तो फिर क्या करोगे? तो बना भी सकते हो, नॉट ए बिग डील। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे अपने ज्ञान से, जो अभी हमने ज्ञान अर्जित किया है, बिल्कुल स्मूथ वे से। क्या? एक नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में एक दूरी तय करने में 11 घंटे लेती है। तो इसको प्रतिकूल में तो याद करो हम T2 ही बोल रहे थे। T2 यानी प्रतिकूल में, धारा के अनुकूल दिशा यानी T1 हमारा 5 है, और जल में नाव की चाल यानी U1 बोल रहा है 18 2 20/9 मीटर पर सेकंड। 18/5 का गुणा करोगे तो 9 से ये गया 2, ये 8 kmph आ गया। यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं है। कह रहा धारा की गति बताओ। अब हम ज्ञान जो अर्जित किया है उससे देखो, यहां पर क्या है, समान दूरी तय करता है। नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में एक दूरी तय करने में इतना, और धारा के अनुकूल दिशा में समान दूरी तय करता है। यानी दूरी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। और अगर दूरी कांस्टेंट है मेरे भाई, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड क्या होगा? स्पीड जब हम धारा के साथ जाएंगे, जब हम धारा के साथ जाएंगे जिसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, तो उसमें 8 तो ऐसे रहेगा प्लस U2 आ जाएगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होती है और समय कम होता है। तो ये वाला हमारा समय है 5, और अप स्ट्रीम में गए तो धारा के अगेंस्ट गए, यानी U1 माइनस, अब U1 का वैल्यू तो दिया है ना 8, U2, और समय ज्यादा होता है 11। ये समय हमारा वैसे भी डाउन स्ट्रीम का था और वो समय उसका। अब यहां से U2 निकालना है, बस यही एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, कुछ नहीं याद किया हमने। अब हमने दिमाग क्या लगाया, कैलकुलेशन, कि ये 5 U2 हो गया, ये 11 U2 हो गया, तो 5 इधर प्लस का उधर माइनस का, तो यहां आएगा तो 16 U2 हो जाएगा। ये 88 हो गया, और ये क्या हो गया, 40 हो गया। 88 में 40 कम करोगे तो 48 हो जाएगा। 16 U2 बराबर अगर 48 के, तो मेरे भाई U2 बराबर किसके, 3 के। मुद्दा ही खत्म। 3 इज द राइट आंसर। समझ गए? अब इतना तो ज्ञान है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। भाई चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। कोई दिक्कत? कुछ भी रटा नहीं हमने। कब कौन सा फॉर्मूला लग जाए हमको याद ही नहीं, पर कुछ चीजों को तैयार करना है। तो इस क्वेश्चन को एज ए क्या, कॉन्सेप्ट में डाल दो। ठीक है, अभी रुको, 15, अभी 2 बार बताया, चलो तीसरी बार बताए। अब क्या है कि हम इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन जो रेशियो का ज्ञान है वो यही ज्ञान है और कुछ भी नहीं, नथिंग स्पेशल। बट माइंड में तो आता है कि सर ना हम x लेना चाहते, ना हम y लेना चाहते, ना U1 ना U2, तब करके दिखाओ। समझो, थोड़ा सा सोचते हैं। देखो, हम जानते हैं कि जो स्पीड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब स्थिर हो। अगर स्पीड का रेशियो हमें U1 U2 दे देता है, तो बाय डिफॉल्ट जो टाइम का रेशियो है वो U2 और U1 हो जाता है।
ये हमको बचपन से बहुत पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में एक दूरी तय करने में 11 घंटे लेती है। प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम का टाइम जो कि 11 घंटे है, तो डाउन स्ट्रीम का टाइम आगे कह रहा है अनुकूल दिशा में समय वो 5 घंटे है। तो यहां हमको समय दे दिया गया, समय 11 और 5। ये U1, U मतलब अप स्ट्रीम, D मतलब डाउन स्ट्रीम। तो अगर मैं चाल की बात करूंगा जिसे हम स्पीड बोलते हैं तो 5:11 हो जाएगा। लेकिन ये 5 क्या है मेरे दोस्त, पहले इसको समझो। ये 5 जो है वो U1 प्लस U2 है। सॉरी, नसेबाजी हो गई क्योंकि पहले अप स्ट्रीम लिखा है ना, तो U1 माइनस U2 की स्पीड है और 11 क्या है, U1 प्लस U2 है। अभी पेशेंस रखेंगे। कह रहा स्थिर जल में नाव की चाल इतनी है। तो ये जो हमारे पास ये डेटा आया है ना, बस यही रेशियो में रखना है कि U1 अपॉन U2, U1 प्लस U2 एक्चुअल में 5/11 और U2 की वैल्यू, सॉरी U1 आप यहां से निकाल लोगे 20/9 और फिर 18/5 से तो आपका 8 आ जाएगा। तो ये 8 रखकर फिर वही पूरा कांड है। देखो यही तो किया है, इसको भी ऐसे रेशियो में लिख लो, वही बात है जो ये बात है। इसको कैलकुलेट कर लोगे भाई, U1 8 है तो U2 आप निकाल लोगे। तो चाहे रेशियो से करो, चाहे ऐसे करो, चाहे रटके करो, सब सेम है मेरे भाई। 2-4 सेकंड का ही अंतर पड़ेगा लेकिन खतरा नहीं रहेगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेटर वे ये बेसिक कॉन्सेप्ट में चले जाओ, तीनों आने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है। अब इसी पर मेरे दोस्त दूसरा क्वेश्चन देखो। अब इसमें हम 4 मेथड नहीं बताएंगे, एक मेथड से ही काम चलाएंगे भाई, क्यों इतना ज्ञान देंगे। कह रहा है एक नाव की गति और धारा की गति 15 और 8 है, बिल्कुल बेसिक से। अब हम इसमें हाईटेक नहीं दिखा सकते, ठीक है, बेसिक से। अच्छा इसमें हाईटेक देख लो, हाईटेक ज्यादा बेटर लगेगा भाई। अब एक्चुअल में क्या है ना, दिखाएंगे। कह रहा नाव को धारा के प्रतिकूल लौटने में बोल दिया, ये तो आसान हो जाएगा अगर हम रेशियो से करते हैं। देखो कैसे, देखो एक नाव की गति और धारा की गति दी गई। अच्छा पहले बेसिक देखो, मैं 2 बार बता दूंगा बस, मैं फॉर्मूले से नहीं बताऊंगा, खत्म बात। रेशियो से, फॉर्मूले से नहीं। देखो एक नाव की गति और धारा की गति का रेशियो, तो U1 और U2 का रेशियो हमें दिया गया है 35 और 8। कह रहा है नाव को धारा के अनुकूल जाने में इतना समय लगता है तो प्रतिकूल लौटने में कितना लगेगा। खत्म बात। अब हमने क्या सीखा था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर ये 35x समझे और ये 8x समझे, अभी सुनना, अगर मैं धारा की दिशा में जाता हूं तो स्पीड जुड़ जाएगी, 35-8 यहां 43x हो जाएगा। और इसका अनुकूल वाला समय दिया गया 5 घंटे 10 मिनट। तो मिनट में चाहो तो मिनट में कर लो या घंटे में चाहो, जिसमें चाहो। 5 घंटे 10 मिनट का मतलब क्या होगा, 5 सही 10 मिनट का मतलब 10/60, यानी आप 31/6 बोल सकते हो। 31/6 समय लग रहा है, घंटे में ही तब्दील कर दिया मैंने। धारा के प्रतिकूल जाओगे तो 35 में 8 घट जाएगा, 35 में 8 घटाओगे तो 27 आ जाएगा, वो भी x में, और उसी का समय पूछा गया। तो आंसर जो भी आएगा, पहली बात तो कॉमन सेंस है कि यहां 5 घंटा 10 मिनट, तो आंसर उससे ज्यादा ही आएगा। सारे ऑप्शंस 5 घंटा 10 मिनट से ज्यादा है, पहली बात ये। अब यहां की कैलकुलेशन आपको करना, देखो ये जो x एक्स है वो फर्जी है, बस यही काटना है, टी निकालना है, सीधी सी बात। अब देखो 43 भी प्राइम होता है, 31 भी प्राइम होता है, तो भैया ऐसे ही गुणा कर लो। 31 त्याए 93, 9 हासिल, 31 तो ये 1 2 4 हो जाएगा, 9 4 13 ऐसे, 12 1 13 ऐसे हुआ। इसका गुणा कर लो, 7 6 42 4 हासिल,
और 6 दूनी 12, 4 16, और ये अपना आ गया। अब हमें टी निकालना है, तो पूरा ईमानदार मत बनना, क्योंकि देखो सिर्फ शुरुआत की ही डिजिट मैटर कर रही है, शुरुआत की ही डिजिट मैटर कर रही है। अगर मैं इसका 16 ले लूं और इसका 133 ले लूं, आगे का ये नहीं ले रहा हूं, तो 16 के पाड़े में 16 अट्ठे 128, 16 नौया 144, तो 16 अट्ठे यानी इससे जब भाग दोगे तो 8 से सीरीज चलेगी। तो बस यही आंसर है, 8 घंटे 13 मिनट 48 सेकेंड। सोचना ही नहीं, ये आंसर हो गया कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि हम अगर कैलकुलेशन में फंसेंगे तो खेला हो जाएगा ना। तो समझे कि नहीं समझे, बोलो बोलो, टेल टेल। तो ये भी एज ए रेशियो ही है, आपकी स्पीड तगड़ी होनी चाहिए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि भाई सर ऐसा बताओ, एक नाव की गति धारा की गति का अनुपात दिया गया, यानी आपके सामने u1 और u2 35 और 8 दिया गया, तो आपने ही सिखाया था कि स्पीड अगर लेनी है नाव में तो एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड जुड़ जाएगी तो 43 हो जाएगी, और अप स्ट्रीम में स्पीड घट जाएगी 27 हो जाएगी। तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो 27 ऐसे होगा और 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। पहली बात तो ये है, समझे नहीं। अब देखा जाए, हमसे पूछा भी गया है कि नाव को धारा के प्रतिकूल लौटने में कितना समय, यानी अप स्ट्रीम वाला ही समय पूछा गया है। तो ये 27 वाला हमको दिया गया है 5 घंटे 10 मिनट को, या तो वैसे कर लो कि 5 घंटे को मिनट में कर लो, नहीं घंटे में रखो वो बेटर रहेगा। 5 घंटे 10 मिनट का मतलब 10/60, यानी 31/6 आ गया। तो आप दिमाग लगाना चाहो तो दिमाग लगाओ, देखो बहुत कुछ आज की डेट में लगता है, बहुत कुछ लगता है, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। कैसे लगता है उस पे ही फोकस करते हैं। ये 27 है, इससे 27 कम कर दोगे तो ये 27 + 16 आ जाएगा मोटा मोटा। अब मान लो 27 को हम 5 घंटा बोल रहे हैं, कॉमन सेंस 5 घंटा बोल रहे हैं, तो 16 को क्या बोल सकते हैं, ठीक है 5 घंटा समथिंग, तो 16, तो 2 घंटा समथिंग जोड़ोगे तो 8 घंटा 7 घंटा या 8 घंटा समथिंग यहां खेला हो जाएगा। आप वैसे ही करो, हाँ यहां खेला हो जाएगा। तरीका लगता है पर थोड़ा सा वैल्यू ऐसी है, इसलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो 1 बराबर क्या होगा, 31/6 × 27, और हमको 43 का मान चाहिए, तो 43 का इत्थे 43 का उत्थे। अब चाहो तो 43 का ही पहाड़ा पढ़ लो, 43 × 43 4 हासिल, और 43 त्याएं तो 3 त्रिका 9, 4 त्याएं 12, इसको जोड़ोगे तो 3, फिर से वही नीचे इसका गुणा 7 × 42 4 हासिल, 12 4 16, फिर से वही चीज आ गई ना। देखो पूरी कैलकुलेशन एज इट इज आ गई, देख लो आप, और यहां से भाग दोगे तो लगभग 8 घंटा समथिंग, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्हीं चीजों को हमें समझना है, ठीक है। अब देखो बताने थे 2 क्वेश्चन, बताए 5, क्योंकि एक पहला 3 बार बताया, ये 2 बार बताया, और मैं चाहूं तो फॉर्मूला से भी बताऊं, बात सब बराबर। आप कोई एक मेथड को सेलेक्ट कर लेना और उस हिसाब से खेलना। तो ज्यादातर मुझे जो बेस्ट लगता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, ना काऊ से डर ना काऊ से बैर, मुद्दा खत्म। हाँ कभी कभार आना है उसमें भी ज्ञान लगाएं। अब जैसे ये क्वेश्चन है टाइप नंबर 3, पहली बात तो हम फॉर्मूला देख के ही डर जाते हैं। कह रहा बेस्ड ऑन डिस्टेंस, मतलब डी मतलब समझ गए ना, डी यानी डिस्टेंस निकलेगी, टी मतलब टाइम, बी मतलब बोट की चाल, एस मतलब स्ट्रीम की चाल, नीचे 2b। कब तक रटेंगे हम इसको, हमसे तो नहीं होगा। तो फॉर्मूला मोह माया है, आप रट लेना। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, यूपीएसआई का क्वेश्चन देखो कितने स्मूथ वे से करेंगे। हाँ। अर्जुन शांत जल में इतने की चाल, अब देख लो कितने प्यार से, अर्जुन शांत जल, यानी ये क्या है U1 है, क्योंकि शांत जल में नाव की चाल बताया,
यदि नदी इतने की गति से बह रही है, अब नदी बह रही है यानी धारा की चाल होती है, जिसे हम U2 बोलते हैं। इतना तो कॉमन सेंस है कि नदी नहीं बहती, नदी के अंदर का पानी बहता है। तो वो कह रहा है नदी इतने की गति से बह रही है, इसीलिए पानी। अब कह रहा है उसे किसी स्थान पर जाने और लौटने में 90 मिनट लगता है। खत्म मुद्दा। जाने में लगा समय, आने में लगा समय 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब क्या होता है? 1.5 घंटा, यानी 3/2। 90 मिनट का इतना तो कॉमन है, 1 घंटा 30 मिनट को 1.5 घंटा बोलते हैं। ना कहना मेरे भाई, पुलिस वाले बनने वाले हो। अब 90 मिनट ही नहीं मालूम तो फिर तो जिंदगी में मुद्दे हैं। अब सुनो, कह रहा दूरी क्या है? तो हमने जाना डिस्टेंस। फॉर्मूला मुझे कोई नहीं आता, पर इतना तो मालूम है ना कि जब गया तो डाउन स्ट्रीम, क्योंकि धारा के साथ जाएगा, इन दोनों का योग। 40 14 जोड़ दो, 54 आ गया। और आएगा तो धारा के अगेंस्ट जाएगा, दोनों का अंतर 40 में 13 गया 27। बस अब यही सॉल्व करना है, मुद्दा खत्म। मेरे करण अर्जुन आएंगे, अब कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं, नथिंग। क्या एलसीएम ले लिया? एलसीएम लिया तो देखो मेरे भाई, जब एलसीएम लोगे तो यहां 2D हो जाएगा, इधर ये 3D/54 आ गया, बराबर 3/2। ऐसे काटा, ऐसे काटा, 27। डिस्टेंस हमारी 27 आ गई। डिस्टेंस हमारी 27 आ गई। तो दूरी कितनी है? 27। अगर कहता कुल दूरी कितनी है तो 27 दूना 54। लेकिन एक बच्चा फिर कुन्ने में बैठ के रो रहा था, कह रहा था सर हम तो फॉर्मूला से ही सीखेंगे, आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, या तो फॉर्मूला बताओ कैसे बनता है। हाँ, धरने में बैठा। देखो, अब चीजों को अगर समझना है तो समझाया भी जाएगा। भविष्य में जब पढ़ोगे स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, अब इस चीज को समझना, अपने आप फॉर्मूले बनाना सीख जाओगे। देखो, 2 केसेस बनेंगे। एक तो टोटल टाइम का बनेगा, T1 + T2, जिसे टोटल टाइम बोल रहे हैं। और एक जो बनेगा डिफरेंस बिटवीन टाइम, यानी T1 - T2, डिफरेंस बिटवीन टाइम। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टाइम। ये केसेस 2 बनते हैं। जाने में अब ये वाला तो गए डिस्टेंस d स्पीड x से, आई डिस्टेंस d स्पीड y से, टोटल टाइम ऐसे। अगर हमसे यहां डिस्टेंस बोला जाता है तो फॉर्मूला बनता है x × y, x + y टोटल टाइम। ये भविष्य में हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, ये भी हम बता रहे हैं, बहुत यूज होता है। और जब हम अप स्ट्रीम इसके बारे में बात करते हैं, अभी स्पीड टाइम डिस्टेंस चला रहा हूं, अब मैं यहां पर, तो यहां पर भी ये d/x d/y, डिफरेंस बिटवीन टाइम, डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर। यहां से निकालोगे तो पहले की स्पीड, दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर मॉड में ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव रखना होता है। और ΔT मतलब डिफरेंस बिटवीन टाइम। अब जैसे अभी क्वेश्चन में हम आए थे तो यहां एक फॉर्मूले का जन्म हुआ। सर ये फॉर्मूला का जन्म, अब बच्चा तो धरने में बैठा है, एक साथ बताओ इसका जन्म कहां से हुआ। मैं भी रो रहा था कि बताना तो पड़ेगा। मैंने फिर आपको ज्ञान दिया। ज्ञान क्या? कि बेटा ये स्पीड टाइम डिस्टेंस की जगह आप पढ़ रहे हो बोट एंड स्ट्रीम। अब बोट एंड स्ट्रीम में खेला होता है, समझ। खेला क्या कि ये नदी होती है और इसी में अपनी गाड़ी चलानी होती है। तो जब हम नदी की जा रहे होते हैं, ये वाला जो एक्स है, तो इसको हम डाउन स्ट्रीम समझ रहे हैं, और जो वाई है उसे हम अप स्ट्रीम समझ रहे हैं। लेकिन डाउन स्ट्रीम होता क्या था? वो U1 + U2 होता था। और वाई यानी अप स्ट्रीम जिसे हम समझ रहे हैं, वो U1 - U2 होता था। तो बस यहां रख दो। तो U1 + U2, U1 - U2, नीचे दोनों का सम, तो ये कटेगा, नीचे 2U1 होगा, और ये टोटल टाइम ऐसे आया। यहीं से जन्म हो गया फॉर्मूले का कि U1² - U2² अपॉन 2U1 और इंटू टोटल टाइम, और बराबर किसके?
डिस्टेंस के। सर अभी भी मजा नहीं आया। मजे के लिए हम वही लिख देते जो था। याद करो, नाव की चाल को हम बी बोल रहे थे तो बी स्क्वायर बोलेंगे, धारा की चाल को हम एस बोल रहे थे तो एस स्क्वायर बोल रहे हैं, नाव की चाल को बी बोल रहे देखो टू बी बोल रहे हैं, और टोटल टाइम को तो टोटल टाइम ही बोल दो, या जो जैसा बोल रहा है। बन गया ना फॉर्मूला। लाइक देखिए यूट्यूब के इतिहास में बना दिया ना, टोटल टाइम को वो टी बोल रहा है। देखो बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन टू बी लिखा है ना, मैंने भी तो वही लिखा है। बोलो बोलो, टेल टेल। तो ऐसे फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन इसमें जो बेटर वे है मेरे भाई, कहां गया ये कैलकुलेशन, बिल्कुल बेसिक T1 प्लस T2 इतना जाने में डिस्टेंस अपॉन दिस वन, क्योंकि कई बार अभी खेला होगा, हम कहां तक रटेंगे, लेकिन बनाना आना चाहिए। कल को कोई फॉर्मूला बना के दे दिया तो हमारे साथ खेला हो जाएगा। ठीक है, अभी तो बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, तो ये हमने पहले ही बताया, ये कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना। अभी देखो इसी में और आएंगे, मजा आएगा आपको। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन आया। अब यहां क्या कह रहा है, औसत चाल। देखो पूरी यात्रा के दौरान नाव की औसत गति। अब ये चीज जो औसत गति है, ये मैंने आपको शुरुआत में ही समझा दिया, आपने ध्यान नहीं दिया था। ये वाला कि गए डिस्टेंस x आए y। ठीक है, अब x को हम डाउन स्ट्रीम समझ रहे हैं, y समझ रहे हैं, तो अगर बदलना चाहो तो बदल दो, या वैसे भाषा में लिख दो कि एवरेज स्पीड 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो ये जो x है वो एक्चुअल में मतलब u1 प्लस u2 समझो, धारा के साथ गए, अगेंस्ट आए तो u1 माइनस u2, तो यहां ऐसे 2ab अपॉन a प्लस बी, a का मतलब u1 प्लस u2, b का मतलब u1 माइनस u2। समझ, इसलिए बताया था। अब देखो यहां पर भी आप ऐसे करो, स्थिर जल में एक नाव की गति इतनी, धारा की इतनी, तो जब धारा के साथ जाएगा तो 12 प्लस 8 हो जाएगा, और नाव को धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय किया जाए, फिर वापस प्रारंभिक बिंदु पे आए तो पूरी, तो वापस अब ये गया ऐसे, आएगा ऐसे, तो जाने में स्पीड थी 20 की और आने में दया स्पीड थी 4 की। अब ये कॉन्सेप्ट है, समझ गए ना। हमसे कह रहा है एवरेज स्पीड बताओ। अब प्रकाश सर स्टूडेंट कहता है वाई दिस कोलावरी, हमने जो रटा वही करेंगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 ऐसे। अब स्पीड 20 और 4 दोनों का योग 24, खेलेंगे खेलेंगे। 4 से ये 6 बार में गया, 2 से ये 3 बार में गया, यानी 20/3 हमारा आंसर आ गया। आया मजा? बोलो बोलो, टेल टेल। 20/3 हमारा सही आंसर आ जाएगा। सर और बताओ, तो एक ये हो गया। फिर से कॉन्सेप्ट है, यहां ज्यादा रिपीट नहीं किए गए क्वेश्चन। ठीक है, फिर से कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन 19 नंबर है, सब वही पैटर्न सब कुछ। अब कह दो कैसे, ये कैसे वही पैटर्न हुआ। देखो इसका भी एक्चुअल में जन्म यहीं से होता है, डिस्टेंस अपॉन एक्स, डिस्टेंस अपॉन वाई। तो यहां पर जब जन्म इसका करोगे तो ये 2d अपॉन एवरेज स्पीड से जन्म होता है। तो dd जब काट दोगे तो जब आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो फॉर्मूला एक नया बनेगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई का। समझ गए, जन्म इसी से ही है, करता धरता वही। समझे, पढ़ाएंगे एवरेज स्पीड तो मजा आएगा आपको। ठीक है, थोड़ा रुका हुआ हूं मैं, क्वेश्चन उसमें भी ज्यादा है। अब मुझे उसमें उसके शायद 150 के आसपास क्वेश्चन है, अभी उसमें मिल रहा है 6 घंटा पढ़ाना पड़ जाएगा, और 6 क्या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ज्ञान देना बहुत जरूरी होता है कुछ चैप्टरों में, और अभी समय का अभाव है। करेंगे, वो भी पढ़ाना तो है ही। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल इतनी है, शांत जल में चाल यानी u1 बराबर 20 है, और धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में और उतनी ही दूरी आने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। देख रहे हो, डिफरेंस बिटवीन टाइम हो गया। अब एक चीज समझो, यहां डिफरेंस बिटवीन टाइम क्या, T2 माइनस T1।
30 मिनट अधिक लगते हैं। 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटा बोलते हैं। अब T2 क्या था, याद रहे कि डाउन स्ट्रीम में समय ज्यादा लगता है, तब घटेगा ना। और डाउन स्ट्रीम कह रहा है 24 किलोमीटर जाने और उतना, तो 24 और ये U1 माइनस U2 पहले आएगा, -24 U1 प्लस U2 हो जाएगा, ये आधा घंटा। सर ऐसा क्यों? भाई हम जानते हैं कि भैया जो T2 है वो डाउन स्ट्रीम नहीं अप स्ट्रीम, मेरे मुंह से शायद डाउन निकला, अप स्ट्रीम में समय ज्यादा होता है और डाउन स्ट्रीम में समय कम होता है। तो ज्यादा ये है, इसलिए पहले यही रखेंगे जो मैंने लिखा है। अप स्ट्रीम वाले की तो स्पीड लिखी है, समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई धरनेबाजी नहीं है। अभी समझो, शांत जल में नाव की चाल, ये 20 हमको गिवन है। पहले तो हमें यहां से वैल्यू निकालनी होगी। चलो भाई निकालते हैं। देखो 24 ऐसे, U1 का मान कहां है, 20 है, माइनस U2, 24 ऐसे, 20 प्लस U2 बराबर 1/2। अब देखो आपको हम एक चीज बता दें, ये डबल कोडेड क्वेश्चन दिया गया, यहां कैलकुलेशन का जन्म हो रहा है। यहां से आपको U1 निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां कैलकुलेशन का जन्म हुआ है। जनरली क्या होता है कि हमें यहीं से U2 भी निकालने को मिल जाता है वाया ऑप्शंस। तो इसीलिए बता रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट में कि भाई U2 हम वाया ऑप्शंस निकाल के धर देते थे, जनरली यही होता है। लेकिन मेरे भाई यहां तो हम या तो ऑब्जर्वेशन लगाएं पेपर टाइम कि भाई U1 U2 का मान 1 रखा, नहीं 2 रखा, 3 4 5 ऐसे, तो वो समय की बर्बादी है। तो फिर सर क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर दे रहा हूं क्योंकि यहां जगह कम है। और आप कहोगे सर वाई दिस कूलावरी, मैं वही लिख रहा हूं फिर उसके बाद सॉल्व कर रहा हूं, मजा आएगा। अब जब सॉल्यूशन है तो वही सारे स्टेप, 24 कॉमन लिया और ये 2 का गुणा कर लिया, तो 24 दूना 48 कॉमन हो गया, ऐसे लिखा। पहले ये 20 प्लस U2 आएगा, फिर ये जाएगा तो माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस U2 आएगा। इन दोनों का गुणा इधर लाओगे तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस U2 का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। पहले बोलो हाँ। अब देखो 20 से ये 20 गया, 20 से 20 गया, अब ये 2 48 दूना 96, तो ये इधर आएगा U2 का स्क्वायर प्लस 96 U2 माइनस का 400 बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा आपने, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च करना क्वाड्रेटिक प्रकाश सर मैथ, मिल जाएगा। प्लस माइनस होते हैं तो माइनस प्लस रूट्स होते हैं, स्पीड निगेटिव में नहीं होती तो प्लस वाला ही लेंगे। 400 को ऐसा ब्रेक करो कि 96 बन जाए। सोचो, बच्चे सोच ही रहे हैं कि सर क्या बनेगा, 96 बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा मेरे करण अर्जुन, बताओ। बन गया सर, कैसे? 100 गुणे 4 से, क्यों? क्योंकि दोनों का अंतर 96 बन गया। अब ये जो बड़ी वैल्यू है वो इसके साथ आ जाएगी और छोटी वैल्यू इसके साथ, यानी U2 का मान हो जाएगा 4। समझ गए? ये इस क्वेश्चन में मेहनत है, इस क्वेश्चन में। लेकिन इस पैटर्न के बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं सिर्फ U2 निकालना है, तो ये मेहनत की जरूरत नहीं होती। हम लोग वाया ऑप्शंस देखते हैं और वैल्यू सेटलमेंट देखते हैं। हो सकता है अभी आगे कहीं मिले तो फिर हम यहां घटा के काट के और देख लेते हैं और चट से आंसर। तो क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं होती है, पर मेरी तो मजबूरी है यहां पर, मैं अंधी क्यों बताऊं। तो मैंने क्वाड्रेटिक बनाया तो U2 का मान जो आया वो 4 आ गया, लाइव, वो भी आपके सामने। अब प्यारे दोस्तों हम लोग आगे की कंडीशन देखेंगे
कहता है यदि शांत जल में नाव की चाल 2 kmph की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले चाल हमारी ये थी, लेकिन अब नई चाल हमारी u1 22 हो जाता है, तो उस धारा की दिशा में 39 किलोमीटर, तो 39 धारा की दिशा में, यानी हमारा डाउन स्ट्रीम u1 प्लस u2 जोड़ देंगे तो 26 से भाग दोगे, और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर विपरीत दिशा, यानी 22 में से 4 गया 18, यहां लिख देंगे u1 माइनस u2 यानी अप स्ट्रीम। कितना समय लगेगा, तो बस यही कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेशन को आप देखो, 39/26 को ये समास 3/2 बोलेगा, यहां से जब भाग दोगे तो ये 5/3 आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 5 दूना 10 यानी 19/6 आ जाएगा, यानी 3 घंटा 3 सही 1/6 आ जाएगा, यानी 3 घंटा प्लस समथिंग। 2 ऑप्शन से तो बी होगा, क्यों? 1/6 हमारा घंटा है, तो मिनट में तब्दील करोगे तो 60 का ऊपर गुणा नीचे 6 से भाग, तो 10 मिनट को हम लोग बोलते हैं, समझ गए? तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 घंटा 10 मिनट। ओरल भी जानते होंगे, फिलहाल मैं लिख के दिखाता हूं, है ना? अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये जहरीले क्वेश्चन आपको लग रहे हैं इसलिए कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। अगर आपने पहले कहीं पढ़ रखा होगा तो ये बहुत बेहतर समझ में आया होगा। अब देखो खेला क्या होता है, ये डबल कोडेड क्वेश्चन है। जनरली यहां से सिर्फ u1 या u2 पूछ लेता है, हम लोग ऑप्शन से टिक मार के भाग जाते हैं, लेकिन यहां पर वो पूछने के बाद आगे गया तो हम ऑप्शंस के सहारे पे नहीं टिक सकते, तो हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ गई। समझ गए मेरे भाई? ठीक है, तो तगड़े क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, आप हल्के मत लेना। अभी यही चीज बार बार रिपीट होगी, ये समझो, बार बार हम इसी पे ही खेला करेंगे, मजा आएगा भी आगे के क्वेश्चन में। टाइप नंबर 4, अब देखो, ठीक है, तगड़े क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, वही सब है, वही सब है। अब ये क्या है मेरे भाई, आप विश्वास मानो, ये तगड़ा क्वेश्चन होता है, तगड़ा जिसे कहते हैं। आजकल ये बहुत चलन में है, बहुत चलन में है, और हिन वाला तो हो सकता और डबल कोडेड कर दिया है, हाँ और कोडेड कर दिया है। जनरली पेपर में बस यही तक आ रहा है, और यहां और बढ़ा के रखा गया है। चलो पढ़ते हैं। अनूप धारा की दिशा यानी डाउन स्ट्रीम में 33 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम की स्पीड को हम ए बोलेंगे, और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर जिसे हम बी बोलेंगे, 8 घंटे में तय करता है। वह इतने ही समय में धारा के दिशा में 44, अब समय बराबर है 44 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो 44/a बोलेंगे, और विपरीत दिशा 28 किलोमीटर बी बोलेंगे, बराबर है। तो यहां से हम ए और बी को कैलकुलेट करेंगे। देखो ये चीज हमने आपको शुरू में ही लिख दिया था, आप समझना, जब अलग अलग होगा सेम होगा। यहां देखो d1/u1 प्लस u2, d2/u1, ये धारा की दिशा में, धारा के अगेंस्ट टोटल टाइम, बाकी जैसी कंडीशन वैसा हम लोग खेलते हैं, ठीक है। यहां तक हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब आगे की पहले कंडीशन भी पढ़ लें, फिर उस हिसाब से डेटा निकालें। आगे कहता है धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, तो 55/a, और धारा की विपरीत में 14 किलोमीटर, 14/b, कितना समय लगेगा? तो हमें ये t टाइम चाहिए, यानी हमको जो डेटा में चाहिए वो a और b चाहिए। रेशियो से काम नहीं चलेगा, कैलकुलेशन से काम चलेगा। देखो कितने मोहब्बत से करेंगे, मजा आएगा। अब ये आसान हो जाएगा, पर ये कॉन्सेप्ट में याद रखना, ठीक है। 4 से ये गया 7 बार, 4 से गया ये 11 बार। अगर मैं देखूं तो a/b का जो रेशियो आ गया वो 11/7 आ गया, 11/7। या तो यहां ये रख के कि a बराबर 11 और b बराबर 7,
अगर फिट हो जाए, ये चेक किया जाता है, ठीक है, ये चेक किया जाता है अगर फिट हो जाए। अगर मैंने a बराबर 11 रखा तो ये 3 आ जाएगा, b बराबर 7 रखा तो ये 5, देखो 5 3 8, यानी LHS RHS के बराबर। मान लो फिट नहीं हो रहा है, मान लो नहीं हो रहा है, तो a बराबर 11x और b बराबर 7x रखोगे, फिर x निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई। लेकिन यहां फिट हो गया है तो 11 बराबर 11 के तो 7 बराबर 7 के यहां रख दो, 11 7, ये दिमाग लग गया तो जल्दी हो गया। ये 5 आ गया और 7 दूनी 14, यानी 7 घंटा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ये कट नहीं रहा होता तो फिर हमारी ये इक्वेशन बनती, उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x निकालना पड़ता, उसके बाद सारा खेला होता। सिर्फ इसके कारण कि ये डेटा फिट बैठ गया तो जल्दी हो गया, इसे तगड़े क्वेश्चन की श्रेणी में डाला जाता है। समझ गए मेरे भाई? ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब क्या है कि मार्केट में वायरल है शॉर्टकट, जो अभी ये वाला किया था दिमाग लगाने वाला, पेपर वाला कहता बहुत तेज, लो कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें आपकी कैलकुलेशन लगेगी, कैलकुलेशन वास्तव में लगेगी, भावनाओं में बहोगे तो गलत हो जाएगा। अभी देखना, तो ये 5 स्टार क्वेश्चन, क्योंकि सभी शॉर्टकट बताते हैं पर अच्छे क्वेश्चन को स्किप मार देते हैं, उसमें से ये क्वेश्चन है, अभी समझ में आएगा। देखना, मैं वही बताऊंगा कि शॉर्टकट क्या बताया जाता है। एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर, तो प्रतिकूल है तो b से भाग, क्योंकि अप स्ट्रीम होगा। अनुकूल 36 किलोमीटर, तो 36/a, जिसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, 10 घंटे का समय। फिर दूसरे में कह रहा है धारा के प्रतिकूल, तो 36 किलोमीटर है, तो ये b हो गया। अनुकूल है 24 किलोमीटर, तो ये a हो गया, ये 12। अब एक्चुअल में मुझे यहां से a और b चाहिए, क्योंकि हमसे जब ये कह रहा है कि धारा की चाल बताओ, याद करो U2 बोलते थे और 1/2 a माइनस b बोलते थे, बोलो हाँ। तो हमें बिना a और b के आंसर नहीं आएगा। जनरली 90% इस पैटर्न का क्वेश्चन, 1-2% नहीं, 90% क्वेश्चन कैसे लगता है उसका लॉजिक समझो। ये नहीं लगेगा, 90% लगता है। लॉजिक क्या होता है ज्यादातर, ये देखो 12 का मल्टीपल है, ये 12 का मल्टीपल है, तो बच्चा क्या करता है कि 12 से भाग दे देता है, तो ये 2 बार में चला गया, 2 इसमें कम करेगा तो 8 आ जाएगा, ए निकाल लेगा, ऐसे करके, समझे नहीं। 8 आ गया, तो अब 8 आ गया तो भाग देकर ए बराबर 36/8, 36/8 का मतलब 9/2, ए बराबर 9/2, ऊपर फिट हो गया। लेकिन जब ऊपर फिट हो गया, लेकिन नीचे भी तो फिट होना चाहिए, ये 3 हो गया, क्या ये 9/2 से चला जाएगा? ये नहीं जाता। तो पर मैं बता रहा हूं 90% केसेस में हम लोग ऐसे ही करके निपटा लेते हैं कि 24-36 का एचसीएफ देख लिया, मतलब कॉमन क्या पार्ट है उसका मल्टीपल देख लिया, या 4 का मल्टीपल, जैसे जो मल्टीपल दिख जाए, या 36-24 दोनों में 12 का ही है, दिमाग लगा के कर लेते हैं। लेकिन इसमें बैठेगा ही नहीं, आप कितना भी कर लो। 90% बता रहे हैं, आजकल जो YouTube में आपको शॉर्टकट बताएंगे ना इसके, वो यही बताएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारी एक कैलकुलेशन का जन्म है, डरना नहीं, बड़ा सिंपल है। देखो वो भी सिंपल ही है, ये नहीं कि टफ है भाई। 36-24 का एलसीएम 72, यानी यहां 2-2 का गुणा कर लो, और यहां 3-3 का, बचपन की यादें। अब घटाओगे तो ऐसे घटा लो, क्योंकि ये 108 में से 48 ये निपट जाएगा। तो जब घटाने गए देखो कितने मोहब्बत से ये निपटा, बी निकालेंगे, 108 में से 48 गया तो 60/b आ गया, 36 में से 20 गया तो 16 आ गया। अब देखो b का मान 60/16, 15/4, देख रहे हो 15/4। हम कितना भी ऑब्जर्वेशन लगाते पर ये दिमाग नहीं लगता कि b का मान 15/4 रखा जाए। ठीक है, हम 12 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, बस यही करते रहते। b का मान ये आया, अब किसी में रख दो, मान लो पहले में रखा तो 24 ऐसे, 15 नीचे रखा तो 4 ऊपर चला जाएगा, और 36/a ऐसे आया जो कि 10 के। अब इसको कैलकुलेट करो, तो जो कट रहा है उसको काट लो, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें।
3 से ये 8 बार में गया, 3 से ये 5 बार में गया, और 36, अब यहां से ला रहा हूं मैं कैलकुलेशन, 36 बटा ए ऐसे, 10, 8 चौक 32 बटा 5 ऐसे, 50 में 32 गया तो 18 बटा 5 ऐसे आया। देख लो कहीं कोई शॉर्टकट बनता नजर नहीं आया मुझे। अब यहां देखो 18 से ये 2 बार में गया, a बराबर 10। अब यहां पर हम 10 भी नहीं सोच सकते थे a बराबर आएगा। जो मैंने बताया उसको विश्वास मानना मेरे भाई, तभी पढ़ो मुझसे। इसमें सस्ते क्वेश्चन बनते हैं लेकिन ये सस्ता नहीं है, तो मैं कहां से आपको लॉजिक बता दूं शॉर्टकट वाला। तो ये करना इसमें पड़ेगा, लेकिन जो सस्ते हैं वहां पर कॉमन लेके काट लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। हाँ समझ गया, रखा है तो मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी। अब कहां से काला जादू दिखा दे हम आपको। 1/2 ऐसे, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ए का मान 10 है और बी का मान 15/4 है, तो 40 में से 15 आएगा, 25/4 यानी 25/8 आ जाएगा। तो 25/8 है, ये आंसर है। तो ये मेहनत इस क्वेश्चन में लग ही जाएगी। यूट्यूब के शॉर्ट्स के चक्कर मत पड़ना, कोई टीचर वो डेटा सेट वाला ही बता रहा होगा, डिफिकल्ट वाला नहीं बता रहा होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तगड़ा क्वेश्चन, फिर देखते हैं। यहां रखे हैं किताब में, तो मैं क्या करूं। यूपीएसआई में आते भी कभी कभी टफ क्वेश्चन है, इसलिए रखे भी हैं। एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 40, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लग पा रहा है, ये समझ लो। डेटा, सिर्फ डेटा के कारण धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर, तो 60 अनुकूल है, अनुकूल है यानी ए से भाग, और धारा के प्रतिकूल 40 तो बी से भाग, 12.5 घंटा यानी 25/2। फिर कह रहा है 18 घंटे 54 मिनट, और डसने के लिए रख दिया डेटा। धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर, तो 84 बटा ए, और प्रतिकूल 63 बटा बी, और 18 घंटे 54 मिनट। इसको और कन्वर्ट करो मेरे भाई, 18 घंटे 54 मिनट को 54/60 बोलते हैं, यानी 9/10 बोलेंगे, तो 189/10 आएगा, 189/10 आएगा, ठीक है। डेटा देख लो, कह रहा है क्या, कह रहा है शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो, वो भी लगभग में। अब शांत जल में नाव की चाल होती है u1, और जिसका मान 1/2 a प्लस बी होता है, यानी हम यहां से पहले a और b निकालेंगे, देन मेरे दोस्त आंसर लगभग में निकाल पाएंगे। समझ गए, कोई शॉर्टकट नहीं लगना। अब शॉर्टकट हम लोग कैसे बनाते थे कि भाई जैसे ये 12 का मल्टीपल है, मैं आपको बता रहा हूं, और वो चीज नेक्स्ट क्वेश्चन में जहां कहीं दिखे तो वहां लॉजिक समझना। ये 60, ये 84, दोनों 12 के मल्टीपल हैं, तो यहां 12 से भाग देना, 12 से ये जाएगा 5 बार में, 5 से वो घटाओगे, ठीक है, जो आएगा फिर डेटा सेट करना और फिर आंसर निकालना। समझ गए, तो उससे आपका भला हो जाएगा। क्लियर, वो बात अलग है किसी में 5 आ गया, वो बात की बात है, पर हम आपको जनरली बता रहे हैं। समझ गए, मेरी बात को समझना, ठीक है। तो सर कैसे करेंगे ये भी तो बताइए। देखो अब दिमाग और कैलकुलेशन सब है मेरे पास। देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही से बना लो, मतलब ऐसे कर लो, ऐसा कर लेते हैं हम, यहां 2 का गुणा ऐसे कर लेते हैं। क्या मैं इसको लिख देता हूं ऐसे 120/a, कोई दिक्कत, 80/b, भाई मुझे को करना है, ये 25 के, थोड़ा सा कैलकुलेशन सही दिखे मुझे। यहां 10 का गुणा कर लिया तो 840/a, और 630/b, 189। यहां तक किसी बच्चे को कोई कष्ट नहीं है, कैलकुलेशन तो करनी है। अब दिमाग लगाया, ये 840 से ये 120, 12 सत्ते 84, यानी इस डेटा पे 7 का गुणा कर लो,
और नीचे वाला तो बना है, ऐसे करके घटा लो। जब घटाओगे तो 630 से 8 सते 56, 560 घटेगा, तो बी का मान निकालने जा रहे हैं। देखो यहां दिख रहा है, नीचे जगह है। तो 630 से 500, 800, 560 है ना, 8 से 56, 630, 560, 40, 30, 70, 70 आएगा। जब ये घटाओगे तो 70 अपॉन बी आ गया, दिख रहा होगा। अब यहां से ये घटा लो मेरे भाई, 189 ऐसे, और ये 175 हो जाएगा। वाह भाई वाह, 14 आ गया। अब डेटा आसान हो गया हमारे लिए। 14 से ये 5 बार में चला गया, यानी b बराबर 5 आ गया। उम्मीद नहीं थी कि तिल दिया जाएगा। ठीक है, b 5 आ गया। अब किसी में भी रख लो, मालूम चला हम इसमें जाके रख लें क्योंकि हमें ये ज्यादा सही लग रहा है। 60/a, तो ऐसे रखो। यहां वैसे जो नियम था उससे नहीं कर सकते क्योंकि 40-63 में कुछ कॉमन नहीं था जो अंधी मार दें, मारने वाले रट के बताएंगे। 40/5 ये 8 होगा और ये 25/2 होगा। अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो 60/a ऐसे आया, 8 दूनी 16, 25 में गया तो 9/2 आ जाएगा। और 3 से काटा तो 3 से ये 3 बार, मतलब 20 बार में, ये 3 बार में, यानी a बराबर 40/3 आ जाएगा। अब हमको जो डेटा चाहिए हम निकाल लेंगे। u1 1/2, दोनों का योग, एक का 40/3 है और एक हमारा 5 है। 5 है 15 और 40 55/6, 15 छक्का 90, यानी 9 पॉइंट समथिंग में आंसर। 9 पॉइंट समथिंग या नियरेस्ट इंटीजर यही आएगा, 10 की ओर नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही ज्यादा है, 1/6, तो 10 नहीं पहुंच पाएगा। 9 आंसर। समझ गए? अभी 3 और जहर बैठे हैं, ध्यान देना। यहां लिखा है मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप नंबर 5। ये क्वेश्चन 5 स्टार की रेटिंग के साथ आता है। बड़े प्यार से समझना, सावधानी हटी, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। कहता है 2 नावें हैं P और Q एक नदी में क्रमशः A और B से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही हैं। ये एक नदी है और 2 नाव हैं, एक का नाम है P और एक का नाम है Q। जो नदी A से A और B एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही हैं, जिसमें पानी 4 kmph की चाल से A से B तक बहता है। यानी पानी की डायरेक्शन यही है, A से B। पानी की डायरेक्शन क्या है? A से B। यानी डाउन स्ट्रीम जब लोगे तो A से B की ओर लोगे। और स्पीड क्या है धारा की? वो 4 kmph है। बहुत अच्छे मेरे भाई। कह रहा शांत जल में नाव P की चाल शांत जल में Q की चाल से 10 kmph कम है। अब इस लाइन को समझो, P और Q की चाल पे ही चर्चा की गई। P और Q, इनकी चाल लिख रहा हूं मैं, स्पीड। कह रहा है शांत जल में P की चाल शांत जल में Q की चाल से 10 कम है, तो Q की चाल को अगर मैंने x माना है तो P की चाल x - 10 हो जाएगी। समझ गए? यानी इसकी स्पीड हो रही है दया, ये स्पीड x - 10 है और ये स्पीड x है। जो भावनाओं में बह जाओ उधर, ठीक है, जगह कम ना पड़ जाए इसलिए रब किया। यहां समझ गए होंगे। कह रहा बिंदु A और B के बीच की दूरी 259 है। यानी जो ये दूरी देख रहे हो ना, ये 259 है। तो पूरी दूरी आपके सामने 259 मैंने यहां लिख दिया। अब असल मुद्दा है क्या? दोनों एक ही समय पर शुरू होते हैं। यानी मान लो मैं दिल्ली से आ रहा हूं पटना, और पटना से दिल्ली दोनों एक ही टाइम ट्रेन में बैठे हैं। मान लीजिए ट्रेन में बैठे हैं,
और दूरी यही मान लो कि 259 है दिल्ली से पटना, ये मान लो, ये नहीं कि धरने में बैठ जाओ कि सर अब कैसे गलत बता दिया। कानपुर दिल्ली से 450 किलोमीटर के आसपास है, उसके बाद ये 900 या 1000 पड़ता है पटना, आप ज्ञान दे 1000 के आसपास जो भी हो, समझो। मान लो दोनों एक ही समय पर शुरू होते हैं और नाव क्यू बी से 133 किलोमीटर दूर नाव पी से मिलती है, यानी क्यू वाली चल रही है, वो 133 किलोमीटर जितने समय में चली उतने समय में पी कितना चलेगा, ये 133 चली तो पी कितना चलेगा, ये घटा दोगे तो 126 चलेगा, यानी उतने समय में पी वाली नाव 126 चल रही है जितने समय में क्यू वाली 133, गिवन ये है, तो ये इसमें घटा के ये लाएंगे। और सीधी सी बात है, जब पी वाली नाव चल रही है वो ए से बी की ओर चल रही है, यानी डाउन स्ट्रीम इसमें होगा स्पीड u1 प्लस u2 लेंगे और ये स्पीड u1 माइनस u2 लेंगे। क्यों? क्योंकि बी से ए की ओर आ रही है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? अब क्वेश्चन आसान है। अब हम जानते हैं कि समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 126, स्पीड ये, लेकिन धारा के साथ जाएंगे तो ये x माइनस 10 और 4 इसको जोड़ोगे तो x माइनस 6 आएगा। धारा के अगेंस्ट आएंगे तो इसकी स्पीड x है, लेकिन ये 4 घट जाएगी, यानी x माइनस 4, और ऐसे करके बराबर कर देंगे। समझ गए? दोनों में डिस्टेंस अलग अलग है दया, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो। कहते हैं क्या, 7 से भाग दोगे 18 बार में, 7 से भाग दोगे 19 बार में, गुणा कर लो। 18x 18 चौको 72, 19x और 19 चौका 114। 19x से 18x गया, x आया 114 और 72, क्या 42 आएगा? 42 आएगा, 42 आएगा। तो x 42 आ गया। आगे क्या कह रहा है, दोनों नावों द्वारा एक दूसरे से मिलने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अरे मोरी मैया, अब दोनों नावों से एक दूसरे से मिलने लगा समय। देखो समय क्या है कि यहां पर समय को ही तो बराबर किया गया, ना कहना, समय को ही तो बराबर किया गया। तो या तो आप इसमें 126 42 में से 6 भाग दे दो, तो ये 42 में से 6 गया 36, तो यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं दे दो 36 त्याए 108, पहले काट लो, 6 से तो कट ही रहा है ना। 6 से ये 21 बार में गया, 6 से ये 6 बार में गया, 3 से ये 7 बार में, ये 2, तो 3.5 घंटा एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। हम लोग सोचे लगभग 3.5 घंटा। और अगर इधर 126 वाला पसंद नहीं तो यहां दे लो। बहुत तगड़े क्वेश्चन करा रहे हैं। शुरुआत में जो आपने सीखा था बेसिक, अगर यहां एप्लीकेशन कर रहे हो तो मजा है आपके लिए। समझ गए? एक नाव धारा के प्रतिकूल d किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लेती है। प्रतिकूल में क्या होता है, स्पीड u1 माइनस u2 होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हो गया। और धारा के अनुकूल यानी u1 प्लस u2 होती है, d प्लस 2 दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम 6 घंटे लेती है। हमसे कह रहा है धारा की चाल 3 है, यानी धारा की चाल अगर 3 है तो u2 बराबर 3 हो गया, यानी ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। हमसे कहता है 2 घंटे में नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी क्या होगी। तो हमें एक नई डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अब स्पीड क्या है, धारा के प्रतिकूल u1 माइनस u2 होगा और टाइम 2 घंटा। इसको कैलकुलेट करना है। समझ गए? तो देखो u2 तो हमारे पास है, u1 चाहिए। 8 का गुणा करोगे तो 8 u1 ऐसे, 8 त्रिका 24,
और ये डिस्टेंस डी के आ गया। सेम चीज यहां पर 6u1 ऐसे, 6×18 ऐसे और d+2 ऐसे। यहां से d को एलिमिनेट कर देंगे हम लोग। जब d को निपटाएंगे तो हमारा आ जाए, ऐसे घटा लो तो ये 2u1 हो गया। जब घटाया, जब इधर घटाओगे तो ये माइनस, ये सिंबल माइनस में हो जाएगा, तो जोड़ लो 8 4 12, ये 42 हो जाएगा ना। यहां ये dd गया तो ये -2 आया, तो ये 42 इधर गया तो 40 2 से भाग दिया, यानी u1 बराबर 20 आ गया। u1 20 हो गया, u2 3 हो गया, तो 20 में से 3 गया तो 17 आ गया। अरे ये 20 हो गया, ये 3 गुणे 2, 17 दूनी 34 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? ठीक है, मजा आया कि नहीं आया? फुटकर में पढ़ना चैप्टर को, एकदम सोचना नहीं कि हम 25 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। समय लगेगा, दिमाग लगेगा, मेरी बात अलग है। ठीक है, 25 नंबर और अंतिम क्वेश्चन कहता है, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल धारा की चाल से 4 kmph अधिक है। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल धारा की चाल से 4 अधिक है, तो धारा की चाल u2 है, जिसको x बोलेंगे हम इस वक्त, और शांत जल में व्यक्ति की चाल तो u1 है, वो x+4 हो जाएगा क्योंकि 4 अधिक है। यदि वह व्यक्ति धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर जाए, तो 45 जा रहा है अनुकूल, यानी धारा के साथ, तो दोनों की स्पीड से भाग देंगे, यानी 2x+4। और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर, तो 35 ऐसे लिखेंगे। प्रतिकूल, दोनों का अंतर 4, जो कि 10 घंटे। शांत जल में व्यक्ति की चाल, तो x निकाल के 4 जोड़ दो, यहां निकल जाएगा x। कैसे? बड़ा सिंपल है, ये डेटा इधर जाएगा, 40 में 35 जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, और यहां 25 नहीं 45 है, 45/2x+4 है। 5 से ये 9 बार में गया, और इस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 को 36 बराबर 2x+4 हो जाएगा, तो 32, यानी x बराबर 16 आ जाएगा। जब x बराबर 16 आ जाएगा तो ये चाहिए, तो 16 4 20, यानी हमारा आंसर 20 आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है बोट एंड स्ट्रीम आपको समझ में आया होगा। याद रहे, अगर एक बार में नहीं आता तो शुरुआत से देखना। अब जैसे ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना मेरे भाई, ये सब कतई जहर रखा हुआ है, तो इनमें काले जादू नहीं लग सकते क्योंकि ऑप्शन से नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो हमने कलम चलाकर ही आपको सिखाया है, समझ गए? तो अपना विचारधारा पढ़ने के बाद जरूर बताना।